आज आपका टॉपिक रहेगा नक्षत्रों के ऊपर। ठीक है जी। और सुना क्या गया है कि केपी की जो सबसे टफेस्ट क्लास है ना, वो यही होता है कि नक्षत्र मैनुअली कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कोई भी हमने कुछ भी सीखना है ना, टोटल एस्ट्रोलॉजी पहले हमने मैनुअली सीखनी है बोर्ड के ऊपर, कि आपको पता लग जाए हर एक चीज आपके टिप्स के ऊपर हो कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैलकुलेशन क्या है। ठीक है ना। आगे जाकर आपने भी टीचिंग लाइन में आना है, आपको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, इसलिए आपको पूरी परफेक्शन के साथ इसको सीखना है। बहुत काम आएगी ये टेक्निक आपकी। वो मैं भी आपको ऐसे करवा सकता हूँ कि आप सॉफ्टवेयर को ओपन किया, बता दिया ये नक्षत्र है, ये सब लॉर्ड है, ये कॉम्बिनेशन है, ये हाउसेज है, जैसे सारे करवाते हैं, लेकिन मेरा ये सिस्टम मैं करता नहीं ऐसे। ठीक है जी। तो सबसे पहले नक्षत्र, मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो भी होना है ना, वो दशा डिसाइड करती है। जो भी इंसिडेंट हैपन होना है, वो दशा जो है वो डिसाइड करती है। और दशा का रिजल्ट जो देता है वो उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। ठीक है। इसलिए नक्षत्र जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी कैलकुलेशन के पीछे। ठीक है। मैं आपको पहले नक्षत्र दिखाता हूँ, नक्षत्र होते क्या हैं। अच्छी तरह से देखो। जो सीरियल वाइज कैसे चलते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आराद्रा, पुनवर्सु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्व झाड़ा, उत्तर झाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। 9 हमारे प्लैनेट होते हैं। तो एक प्लैनेट को हमारे 3 नक्षत्र मिलते हैं। 9 इंटू 3 27। अभी केतु को कौन कौन से नक्षत्र मिले हैं? शुक्र, जिसको वीनस बोलते हैं, उसको कौन कौन से मिले हैं? सन को कौन कौन से मिले हैं? मून को कौन कौन से मिले हैं? मंगल को कौन कौन से मिले हैं? राहु को कौन कौन से मिले हैं? जुपिटर, गुरु, उनको कौन कौन से मिले हैं? सैटर्न को कौन कौन से मिले हैं? बुध को कौन कौन से मिले हैं? ये चेक कर लेना। अश्विनी, मगा, मूला, ये 3 नक्षत्र जो है वो केतु के अंडर आते हैं। भरनी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व जाड़ा, ये शुक्र ग्रह जिसको वीनस बोलते हैं उसके अंडर आते हैं। कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर जाड़ा, सन के अंडर आएंगे। रोहिणी, हस्त, श्रवण, ये मून के अंदर आएंगे, चंद्रमा के अंदर। और मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, मंगल के अंडर आएंगे। आराद्रा, स्वाति, सतभिषा, राहु के अंडर आएगा। पुनवर्सु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, जुपिटर के अंडर आएंगे। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, ये सैटर्न के अंडर आएंगे। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, बुध के अंडर आएंगे। ये आपने स्क्रीन शॉट लेना, ये ले लो, अगर आपको वो चाहिए इसका वो पीडीएफ तो आपको प्रॉपर मिल जाएगी। तो ये सारा सिस्टम जो 27 नक्षत्र है हमारे 9 प्लैनेट्स के अंडर आते हैं। एक बात नोट कर लेना कि जितने भी नक्षत्र हैं उनको आपने सीरियल वाइज याद करना है। पहले केतु का आएगा, फिर वीनस का आएगा, फिर सन का, फिर मून का, फिर मंगल का, फिर राहु का, फिर जुपिटर का, फिर सैटर्न का, फिर बुध का। इसको क्या बोलते हैं? केतु, शुक्र, सूरज, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। केशुर, चमरा, गुशबू इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है याद करने के लिए। केशुर, चमरा, गुशबू। ऊपर नीचे याद नहीं करने, पहले केतु का आता है तो केतु का रहेगा, वीनस का आता है तो वीनस का रहेगा, सीरियल वाइज याद करना। केतु, शुक्र, सूरज, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। दशा भी आपकी ऐसे ही चलती है, चेक करके देखना। अंतरदशाएं भी ऐसे चलेंगी, प्रत्यंतर दशाएं भी ऐसी चलेंगी, सीक्वेंस में चलती है, सीरियल वाइज। किसी का मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसको सबसे पहले दशा कौन सी मंगल की आएगी?
तो मंगल से काउंटिंग आगे आगे करनी है। आपको बताया ना अभी, मंगल के बाद कौन आएगा? राहु। राहु के बाद गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर सूरज, फिर चंद्र। ऐसे किसी का वीनस के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो वीनस से काउंटिंग करनी है। शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ऐसे सीक्वेंस में चलना है। ऊपर नीचे नक्षत्रों को आपने नहीं करना, जो नोट कर लेना। अगर पहले केतु है तो केतु है, अगर दूसरे नंबर पे वीनस है तो वीनस है। ऐसे सीक्वेंस में आपने चलना है, इसको नहीं भूलना। सबसे पहला स्टेप ये है नक्षत्र निकालने की टेक्निक। सबसे टफेस्ट क्लास है नक्षत्रों को मैनुअली निकालना। और देखना कि जब मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा तो किसी बच्चे को अपने पास बिठा लेना, वो भी आपको नक्षत्र निकालने सिखा देंगे टिप्स के ऊपर। क्योंकि केपी जो है ना, कृष्णा पद्धति, वो जब तक आप फॉर्मूला से नहीं सीखोगे तो आपको समझ नहीं आने वाली। इसकी जो फॉर्मूलाज है ना वो लिखो। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि सीक्वेंस में हमारे नक्षत्र चलते हैं केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, शायद सेकंड क्लास में बताया है, कि हमारी जो एक राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। वो कैसे 30 डिग्री की आई, वो भी आपको बताया था कि 360 डिग्री का हमारा जॉडियक का चक्कर होता है। 12 राशियों का जो चक्कर है वो 360 डिग्री का होता है। तो 12 हमारी राशियां होती हैं। 360 को 12 से आप डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री एक राशि की आ जाती है। जब तक आप 30 डिग्री कंप्लीट नहीं करते तब तक एक राशि कंप्लीट नहीं होगी, ये नोट कर लेना। सेकंड आपको बताया गया था कि 2.25 नक्षत्र आते हैं एक राशि में। वो कैसे आते हैं? 13.20 का एक नक्षत्र है, 13.20 का एक नक्षत्र है, दोनों को जोड़ देना, क्या आएगा? 26.40। 26.40 में एक चरण आपने ऐड करना है, वो चरण 3.20 का होता है, तभी 30 डिग्री आपकी कंप्लीट होगी। अभी आप अपने ब्रेन के अंदर डाल लेना कि जब तक हमारे 2.25 नक्षत्र पूरे नहीं होते हमारी 30 डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है जी। मधुकर जी, मधुकर, नहीं बात बन रही। हाँ सर। हाँ जी मधुकर जी, हाँ हाँ। एक राशि कंप्लीट करने के लिए हमारे को कितने चरण चाहिए? दहा 10। नहीं, जिनको पूछा जाएगा वही जवाब देंगे और कोई मैसेज नहीं करेगा। मधुकर जी, एक नक्षत्र के अंदर कितने चरण हैं? 4 चरण। तो 2 नक्षत्रों में कितने चरण आएंगे? 8। 8 हो गए। तो एक चरण हम और यूज करते हैं 30 डिग्री कंप्लीट करने के लिए। तो 9। कितने चरण आए एक राशि को कंप्लीट करने के लिए? 9 चरण। 9 चरण। अभी अपने ब्रेन में फीड कर लेना, जिस राशि के अंदर 30 डिग्री कंप्लीट नहीं होगी और 9 चरण कंप्लीट नहीं होंगे और हमारे जो सीक्वेंस में नक्षत्र चल रहे हैं वो नहीं होंगे, तो नक्षत्र मैनुअली नहीं निकाल सकते। ठीक है। अभी मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, बिल्कुल एक्टिवेट रहना है, एक्टिव रहना है। सॉरी, प्लेनेट को एक्टिवेट करते करते एक्टिवेट निकल जाता मुंह से। तो क्या करना है, सबसे पहले मेरे को बताओ मधुकर जी कि हमारा नक्षत्र पहला कौन सा है? मधुकर जी, नाही सर सांगते। नहीं, नहीं। मैंने अभी आपको बताया है। मैं नक्षत्र नहीं पूछ रहा, मैं उनके लॉर्ड पूछ रहा हूं। हाँ सबसे हाँ। पहले जो प्लेनेट का नक्षत्र केतु। आता है वो कौन सा है? केतु। केतु। केतु सर। हाँ। ठीक है।
तो पहली राशि कौन सी है? मेष। ठीक है। उसके बाद उसकी डिग्री, उसकी कितनी डिग्री है? केतु का जो नक्षत्र है उसकी डिग्री कितनी होगी? 30 डिग्री। वो तो राशि की है ना, नक्षत्र की। 13.20। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी हमने क्या करना है, बोर्ड पे आना है। बोर्ड दिख रहा है सभी को? ओ सर। दिख रहा है ना बोर्ड? यस सर। तो सबसे पहले हमने अपने जो साइन है ना उसको 4 हिस्सों में बांट देना है। सबसे पहले अपनी राशियों को 4 हिस्सों में बांट देना है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। फायरी साइन, अर्दी साइन, एरी साइन, वाटरी साइन। मैं बोर्ड पे लिख के बताता हूं आपको। अग्नि तत्व फायरी साइन, दिख रहा है सभी को? यस सर। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। फायरी साइन, अर्दी साइन, एरी साइन, वाटरी साइन। ये हमारी राशियां हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। एरीज, टॉरस, जैमनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस। अभी सर मेरे को बताओ कि हमारी अग्नि तत्व राशियां कौन कौन सी हैं? किसी और को टाइम दीजिए। कमल जी। सर एरीज, लियो और सैजिटेरियस। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस 159 अग्नि तत्व राशियां हैं। और पृथ्वी तत्व कौन सी है? सर पृथ्वी तत्व है टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न। वेरी गुड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये तीनों राशियां कौन सी हैं? पृथ्वी तत्व। आर्थे। एरी साइन कौन कौन से हैं? जेमिनाई और लिब्रा
Aquarius. Very good. And watery sign? Water is Cancer, Scorpio, or Pisces. Very good. Next. बहुत बढ़िया. युगल किशोर। Thank you. जुगल किशोर जी. जी सर बताइए। सर पहला जो नक्षत्र आता है किस प्लेनेट का आता है? कौन सा? पहला नक्षत्र किस प्लेनेट का आता है? केतु का था। केतु का. और एक नक्षत्र की डिग्री कितनी है? ये सर 13.20। तो लिख दूं यहां? जी सर। जो आपने बोला मैंने लिख दिया है कि 0 से लेके 13.20 तक केतु का नक्षत्र चलेगा एरीज राशि के अंदर. ये एरीज राशि चल रही है. जी सर। पहली राशि. जी सर। आगे टाइम दो. हेलो। दिलबाग जी. दिलबाग सिंह जी. जी सर। सर केतु के बाद में कौन सा नक्षत्र आएगा? केतु के बाद शुक्र सर। वीनस शुक्र आएगा. तो एक नक्षत्र की डिग्री कितनी है? सर वही 13.20। 13.20 और 13.20 कितना होता है? 26-40। तो यहाँ क्या आएगा? 13.20 से लेके 13.20 से लेकर 26-40 तक वीनस का नक्षत्र एरीज राशि के अंदर. क्लियर है? जी। आगे चलो. वेरी गुड. सुहास। सुहास जी. यस सर। सर मेरे को बताओ कि वीनस के बाद नक्षत्र कौन सा आएगा? वीनस के बाद सन आएगा। एक चरण आएगा सब 26-40 से 30। किसका आएगा? सन का। सन का. आप बोल रहे हो कि 4 हमारे चरण ये यूज हो गए हैं, 4 चरण हमारे ये यूज हो गए, 8 हो गया. अभी और एक एक चरण हम एक ही लगाएंगे तो 9 चरण हो जाएंगे और 30 डिग्री कंप्लीट हो जाएगी. ओके ओके। और वैसे चलना आप हमने वैसे सीक्वेंस में है 26-40 से ओके लेके ओके। 30 सन हो गया इसमें। 26-40 to 30 सन. अभी देखो आपने क्या किया. हम चल भी सीक्वेंस में रहे हैं केतु वीनस सन और 30 डिग्री भी हमारी कंप्लीट हो गई. यस सर। और आपके 9 चरण पूरे हो गए. 4 चरण ये हैं, 4 चरण ये हैं, 8 और एक चरण सन का आ गया यहाँ. या मैंने आपको बताया था कि 9 चरण भी यूज करने हैं, 30 डिग्री भी कंप्लीट करनी है और सारे सीक्वेंस में चलेंगे. यस अभी सर। मेरे को बताओ कि एरीज राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? एरीज राशि में केतु वीनस सन है जो भूलोगे तो अश्विनी। नहीं ना कि एरीज राशि नहीं, में नहीं, कभी 3 नक्षत्र आते हैं. केतु वीनस सन 0 से या। लेके 13-20 तक केतु है. 13-20 से लेकर 26-40 डिग्री पे वीनस है. 26-40 से यस। लेकर 30 डिग्री तक सन है. यस सर। वेरी गुड. बहुत बढ़िया. आगे चलो. स्वप्निल। स्वप्निल. हाँ जी सर। सर हम आगे नेक्स्ट राशि में प्रवेश कर चुके हैं, टॉरस राशि में. जी। तो यहाँ मेरे को बताओ कि हम कौन सा नक्षत्र लेके आए? कौन सा नक्षत्र आएगा? अश्विनी हमारा कंप्लीट. हम सॉरी उस नक्षत्र की बात नहीं कर रहे, हम इसकी कर रहे हैं. कौन सा नक्षत्र का शुभ लॉर्ड आएगा? सन. सन क्यों आएगा? क्योंकि 3.20 डिग्री पहला चरण है सन का, वो फर्स्ट राशि में आ गया है. बाकी के 3 चरण बाकी है. वेरी गुड. एक नक्षत्र आपने सन का यहाँ यूज किया था, तो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 3 चरण आप आगे लेके चलोगे. यस. तो 3 चरण की डिग्री कितनी होती है? 3 चरण के 3.20 3.23 पॉइंट मतलब 3 ऑलमोस्ट 10 डिग्री. यस.
तो क्या आ गया, नीचे भी सन आ गया। एक चरण ये यूज किया था ना, तो 3 चरण की डिग्री 10 डिग्री होती है, सन नीचे आ गया, 0 से लेके 10 डिग्री सन चलेगा टॉरस में। क्लियर है? वेरी गुड, आगे बोलो। वरिंदर जी। हाँ जी सर। सर सन के बाद कौन सा आता है? चंद्र जी। मून आता है। हाँ जी मोहन जी। ओके, तो एक नक्षत्र की डिग्री कितनी है? 13-20। तो 10 डिग्री और 13.20 कितना हो गया? 23-20। 23-20। तो 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट मून आ गया। हाँ जी। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे चलो। जगजीत आगे सिंह जी। मंगल की मंगल। जगजीत सिंह जी आगे। आगे मंगल आएगा सर। उसके बाद मंगल आएगा। हाँ जी सर। तो यहां तक आपने कितने चरण यूज कर लिए हैं? चंद्रमा का एक हुआ ना सर। सर चंद्रमा के 4 हो गए ना। हाँ 4 हो गए सर। 3 13-20 4 हो गए सर। कितने यूज कर दिए चरण आपने यहां? आपने 4 तीन किए हैं ना सन के यूज, और 4 सन किए हैं आपने मून के यूज। हाँ 7 हो गए। 7, तो कितने और चाहिए? 7 2 और चाहिए। 2 की डिग्री कितनी होती है? 2 की डिग्री 3-20 हो गई, 6-40 हो गई। 6:40। अगर 23.20 में 6:40 ऐड करोगे 30 डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी सर। तो मून के बाद कौन आता है? मून के बाद मंगल आएगा सर। वेरी गुड। 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री मार्स। चलो क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया बिल्कुल। वेरी गुड, आगे चलो। सुनील शाह जी। सुनील शाह जी आगे चलो। यस सर। सर हमने एरीज राशि कंप्लीट कर लिया, हमने टॉरस कंप्लीट कर लिया, अभी जैमिनी में आ गए हैं। जैमिनी में कौन सा नक्षत्र का लॉर्ड लेके आएंगे और कौन कौन सी डिग्री लेके आएंगे? मंगल आएगा अभी। यहाँ मंगल आएगा। और कितने क्योंकि चरण मंगल के 2 लेके बाकी आएंगे? रह गए। 2 बाकी रह गए ना चरण। 2 आपने यहाँ यूज कर लिए हैं, 2 नीचे आ जाएंगे। हाँ। तो 2 की डिग्री कितनी होती है? 6.40 6:40 मंगल आएगा ना। मंगल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे चलिए। मंगल के बाद फिर राहु। रोहित जी। रोहित जी चलो आगे। अजय जी। हाँ राहु की आएगी अब। कौन बोल रहे हैं? राहु। अजय जी। हाँ राहु की आएगी अब। मंगल के बाद राहु आता है ना। हाँ राहु की तो आएगी। एक नक्षत्र की डिग्री कितनी है? 13-20। 13.20 और 6:40 ये जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। 20 डिग्री। हाँ तो 6:40 से लेके 20 डिग्री राहु। क्लियर है? आगे चलो। शुभांगी जी। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्कार। राहु के बाद कौन सा आता है? गुरु का आएगा, पुनर्वसु। गुरु का आएगा। तो आपने यहाँ कितने चरण यूज किए हैं? वहां पे 6 किए हैं ना। 2 मास के किए, 4 राहु के किए, और कितने आएंगे? 3 की डिग्री कितनी होती है? 3 के 20 से लेके 23.20।
चरण की डिग्री कितनी होती है? 3.20, 3.20, 3.20, 10 10 डिग्री। हाँ 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक जुपिटर आ गया। बराबर। क्लियर है? हाँ आगे चलिए। नेक्स्ट पुष्य आएगा शनि का। रश्मि जी आपका हो गया? आगे आगे रश्मि ठीक है। जी। यस सर। हमने एरीज भी कंप्लीट कर लिया, टॉरस भी कर लिया, जेमिनी भी कर लिया, अभी कैंसर में आ गए। तो नीचे क्या लेके आएंगे? सर शनि नहीं, जुपिटर की दो चरण और आएंगे अभी। जुपिटर के ऊपर कितने आपने किए हैं? 3। 3 किए हैं ऊपर। जुपिटर का तो एक चरण। एक चरण आएगा ना, कैलकुलेशन को नहीं भूलना। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है पर समझ रही हूँ मैं थोड़ा धीरे धीरे। बिल्कुल ठीक हो आप बिल्कुल ठीक हो। जी अभी बताओ कि एक चरण की डिग्री कितनी है नीचे जो जुपिटर को आप बोल रहे हैं? 320 3.20। वेरी गुड। 3 डिग्री 20 मिनट जुपिटर। या वेरी गुड। नेक्स्ट शनि। रजत राज कपूर। सर राम राम। राम राम जी, राम राम सर। जुपिटर के बाद कौन सा नक्षत्र आएगा? सर जुपिटर पहली लास्ट पदा कंप्लीट होगा, यदि शनिदेव की 3 पद 4 वापस से पदाएं आएंगी तो 3.2 डिग्री टू सैटर्न का 16। एक नक्षत्र पूरा आएगा। सैटर्न का नक्षत्र कितना होता है? 13.20 13.20 3.20 से 6.40 से 3.20 से 16:40 तक शनिदेव जी के नक्षत्र आएगा जी। वेरी गुड। वेरी गुड। नेक्स्ट अरुण जी। अरुण जी नेक्स्ट आयुष राजपूत जी। यस सर। सर सैटर्न के बाद कौन सा नक्षत्र आएगा? बुध आएगा सर। हाँ जी, मरकरी बुध। मरकुरी। अभी 16:40 में कितने, अब हमें कितने चाहिए चरण और? आपने 4 ये यूज किए सैटर्न के, 1 किया है जुपिटर का, 5 हो गए। यस सर। तो कितने और चाहिए? 3 और चाहिए सर। क्या कर रहे हो प्रभु, क्या कर रहे हो? आगे चलो। सुधांशु। हाँ जी सर। सैटर्न के बाद कितने चरण आइए? सैटर्न के बाद सर 4 चरण बाकी हैं, मरकरी के आ जाएंगे 16:40 से 30 तक। 16:40 में 13-20 करेंगे पूरे का पूरे नक्षत्र को, 4 चरण को, तो 30 डिग्री आ जाएगी ना? 30 हाँ 30 डिग्री पहुंच जाएंगे मरकुरी है ना? सर। 4 जी सर मरकरी है। वेरी गुड। अभी सुधांशु जी मरकुरी के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? सर दोबारा केतु आएगा 13-20 से 0 से 13-20 शुरू हो जाएगा। अच्छा सुनो मेरी बात, अभी इसीलिए मैंने फायरी साइन, अर्दी साइन, एरी साइन, वाटरी साइन बना दिए हैं कि यही रिपीट होगा। और यहां सेम सेम लिख लो, सेम सेम इसका मतलब क्या हुआ? जो नक्षत्र और जो डिग्री आपको एरीज राशि में मिल रही है वो 5 में भी वही चलेगी, 9 में भी वही चलेगी। जो
नक्षत्र डिग्री वाइज टॉरस में चल रहे हैं, 6 में भी वही चलेंगे, 10 में भी वही चलेंगे। जो नक्षत्र डिग्री वाइज जैमिनी में चल रहे हैं वही 7 में तुला में चलेंगे, वही 11 में भी चलेंगे। जो 4 में कैंसर में आपको प्लैनेट नक्षत्र और डिग्री मिली है वही 8 में वही 12 में मिलेगी। ये सिस्टम है, इसीलिए मैंने आपको ये डिवाइड कर दिया है कि अग्नि सारा सेम चलेगा, अर्थी भी सेम चलेगा, वायु तत्व भी सेम चलेगा और वाटरी भी सेम चलेगा। जी सर। अभी बताओ कि फॉर्मूला के साथ अगर सीखोगे तो कौन सी ऐसी चीज है जो आप नहीं सीख सकते? सर इससे एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गया कि ट्राइन वाला जो आप बताते हो ना, कि आप कहते हो एक ही प्लेनेट बैठा हुआ है, अब समझ में आ रही है कि ट्राइन में एक जैसे क्यों ट्राइन होता का मतलब क्या होता है? 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। आप कहते थे ना कि सेम ही प्लेनेट बैठा हुआ है, इसका मतलब ये वो ज्यादा अच्छा कनेक्शन, अब समझ में आ रहा है क्यों है। यही टेक्निक होती है। आपको ना इसकी पिक्चर मिल जाएगी, चिंता मत करो, लिखने की जरूरत कोई नहीं है। किसी के पास आपका चार्ट पड़ा है? किसी के पास चार्ट पड़ा है अपना? जी सर। ओपन करो। सर ओपन। आपका जो सन है वो किस राशि में है? सर पाइसेस में है। पाइसेस में है। और डिग्री क्या है उसकी? सर 3 डिग्री है। 3 डिग्री 45 मिनट्स। हाँ जी, 3 डिग्री 45 मिनट्स। तो ये देखो, आपका सन है, पिन करना, आपका सन है पाइसिस में। जी सर। तो ये आ गया ट्राइन 4 8 12। जी सर। उसके बाद बताओ डिग्री क्या है? सर 3 डिग्री 45 मिनट्स। 3 डिग्री 45 मिनट। तो 0 से लेके 320 तक जुपिटर है, 320 से लेके 1640 सैटर्न। इसका मतलब आपका सन जो है वो सैटर्न के नक्षत्र में होना चाहिए। जी सर। सैटर्न के नक्षत्र में ही है ना? जी सर। जी सर। ठीक है। अभी जुपिटर बताओ आपका कौन सी राशि में है? सर जुपिटर मेरा नंबर 2 में है, टॉरस में। टॉरस में है, तो आप यहाँ आ जाओ। उसकी डिग्री कितनी है? सर जुपिटर की डिग्री 7 डिग्री 21 मिनट्स। 0 से लेके 10 डिग्री सन है। आपका जुपिटर सन के जी सर। नक्षत्र में है। जुपिटर सन के नक्षत्र में। जी सर। ठीक है ना? जी। अभी आपका मार्स देखो, मंगल। मंगल सर टॉरस में ही है, 10 डिग्री 23 मिनट्स। 10 के बाद 23 20 तक मून आ गया। जी सर, मून में है। ठीक है ना? अपना वीनस देखो। जी सर। वीनस सर कुंभ राशि में, एक्वेरियस में, 29 डिग्री। यहाँ आ गया। ये ये सर काम कुंभ करेगा। राशि 3 7 11 कितनी डिग्री है? हाँ जी सर, 29 डिग्री 14 मिनट्स। 29 डिग्री 14 मिनट। 20 से लेकर 30 तक जुपिटर का है। जुपिटर के नक्षत्र में है वीनस आपका। जी सर। क्लियर है? जी। जुपिटर के नक्षत्र में ही है ना वीनस? जी सर, जुपिटर के नक्षत्र में। मरकुरी कौन सी राशि में है? मरकरी भी कुंभ में है, 11 नंबर में। 3 7 11 काम सर, करेगा। 8 डिग्री बताओ। जी सर। सर 18 डिग्री 12 मिनट्स। 6:40 से 20 तक राहु के नक्षत्र में है मरकुरी आपका। यस सर, राहु में। ऐसी तकनीक जो है ना वो सीखनी है कि आपके टिप्स के ऊपर हर एक चीज हो। ये है फॉर्मूला नक्षत्र निकालने का। ठीक है? जी सर। नक्षत्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी एक चार्ट लगाकर दिखाता हूं आपको कि नक्षत्र सॉफ्टवेयर में कैसे देखना है। पहले मैनुअली फिर सॉफ्टवेयर में।
कमल जी, जी सर। कमल जी आपके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम सही है आपका? हाँ जी सर। नाम कमल ही है ना? जी। जन्म कहाँ हुआ आपका? सर जेतपुर गुजरात। जयपुर? जेतपुर। स्पेलिंग बोलो। JET JET PUR। EOR सर PUR POR PUR यू। UR। जी, गुजरात राजकोट। वो तो आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ बोल, वो डेट ऑफ बर्थ बोलना। सर 2 मई 1987। 2 मई 1987। 87। जी टाइम बताओ। सर रात को 1:20 22 मिनट। रात को 1:22 22 मिनट। ये क्या हुआ? 1 की रात थी और 2 का मॉर्निंग था, जी सर। यही है ना? जी सर। 1 की रात 2 की मॉर्निंग, जी 1:22 AM तब आएगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सही है सर। कैप्रिकॉर्न। मैंने चार्ट भेज दिया ग्रुप में। जी जब भी आप केपी चार्ट के बारे में देखोगे ना, तो आपको 2 कुंडलियां मैंने बताया था कि देखने को मिलती हैं। एक D1 चार्ट है, जी एक कस्पल चार्ट। देख रहे हो ना? हाँ जी सर। तो जहां लिखा है ASC, नीचे देखो कुंडली के। ASC D1 में सर। हाँ, वो जो ASC है वो असेंडेंट बोलते हैं उसको। इसको जी D1 चार्ट भी बोलते हैं, इसको लगन कुंडली भी बोलते हैं। जी सर। और साथ में जो नारायणा भाव चलित है हाँ जी। उसको बोलते हैं केपी चार्ट, जो जी आपने सर। रीड करना है कि एक्चुअल में प्लेनेट आपके कहाँ प्लेस है। अभी देखो, जुपिटर, वीनस एंड राहु आपके 2nd हाउस में है, हाँ जी सर। लेकिन D1 में वो 3rd में बैठे। हाँ सर, ऐसा क्यों सर? एक्चुअल में प्लेनेट कहाँ बैठा है वो आपको, जब मैं आपको डिटेलिंग समझाऊंगा ना मैनुअली बोर्ड पे, जी वो सारा कुछ सिखाना है कि वो D1 चार्ट में कहाँ थे और केपी में एक्चुअल में कहाँ पहुंच गए, इसके पीछे रीजन क्या है। डिग्री वाइज जब मैं आपको समझाऊंगा फिर आपको समझ आनी है। ठीक है ठीक है सर। ना? तो जी पहले सिंपल देखो कि जो नारायणा भाव चलित है वो केपी चार्ट है, जो आपने मेन देखना है। ओके। अभी KP आ पे जाओ, कौन सा कुंडली? अभी आ जाओ ब्रीफ कस्पल डिटेल। ओके सर। जो 2 कुंडलियां आप देख रहे हो उसके बिल्कुल साथ में प्लेनेटरी पोजीशन है, जी सर। हाँ मिला। उसके साथ में ब्रीफ कस्पल डिटेल है। हाँ जी दिखा। ब्रीफ कस्पल डिटेल के नीचे लिखा है कस्प, जी और सर। कस्प के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा है। ये सारे हाउसेज हैं कि किस हाउस के बारे में आप देखना चाहते हो। कस्प का मीन्स होता है हाउसेज, भाव। ओके। उसके आगे लिखा है RL। RL होता है राशि लॉर्ड, कि कौन से हाउस में कौन सी राशि है। जैसे आप 1st हाउस में देखो तो आपको सैटर्न की राशि मिलेगी, आपका कैप्रिकॉर्न लगन है। ओके पर सर वहाँ है तो नहीं सैटर्न? सैटर्न की बात नहीं कर रहा, राशि लॉर्ड, राशि लॉर्ड। ओके। हाँ जो जी। राशि है उसका लॉर्ड हाँ कौन 10 है। नंबर। ओके। मैंने इसीलिए आपको पहले बेसिक से समझाया है कि 10 नंबर कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस सैटर्न की राशियां हैं। जी जी। तो यहाँ राशि लॉर्ड। अभी बताओ मेरे को कि 4 नंबर हाउस में कौन सी राशि है। मार्स। हाँ जी, ये सर एमए लिखा है मार्स। 1 नंबर है ना 4th हाउस में। 4th हाउस में
सर फोर्थ हाउस में राशि, हाँ, एक नंबर। एक नंबर एरीज राशि है। एरीज राशि का लॉर्ड मार्स है, इसीलिए 4 कस्पल के राशि लॉर्ड मार्स लिखा हुआ है। ओके। इसका मतलब क्या है कि आरएल का मतलब है राशि लॉर्ड, जी सर, समझ ठीक है। गया। एनएल का मतलब है नक्षत्र लॉर्ड। ओके, जो एसएल सर का अभी मतलब निकालना चाहता एसएल हूँ। का मतलब है सब लॉर्ड और एसएसएल का मतलब है सब सब लॉर्ड। वो आगे जाकर हम जी करेंगे। सब लॉर्ड जी तक नहीं जाना, सब लॉर्ड तक जाना है, क्योंकि एसएसएल बहुत सेकंड में चेंज हो जाता है, इसकी एक्यूरेसी नहीं आती। तो सबसे पहले दशा चेक करनी है। दशा नीचे आ गई है, देखो कौन सी दशा चल रही है। महादशा। सर महादशा तो जुपिटर की चल रही है सर। कब से लेके कब तक चलेगी? जुपिटर की 2013, सॉरी, ये सर 2022 से 24 पहले तक। जुपिटर के आगे देखो क्या लिखा हुआ है। 13/8/2008 से लेके 13/8/2024 तक जुपिटर की दशा चलेगी, जी सर। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद साइड में देखो, राइट हैंड साइड पे अंतरदशा। हाँ जी, राहु की अंतरदशा चल रही किसकी है। चल रही है? राहु। राहु की। कब तक चलेगी? सर 2022 से 2024 तक। पूरा डिटेल बताया करो। 20 मार्च 2022 से 13/8/2024, 13/8। जी ठीक है। जी अभी आ सर। जाओ जुपिटर की महादशा, जो मेन चल रही है महादशा, हाँ जी। जुपिटर की है ना। हाँ जी सर। अभी आ जाओ ऊपर प्लैनेटरी पोजीशन पे। हाँ जी सर। पीएलए है प्लैनेट, आरएल है राशि लॉर्ड, एनएल है नक्षत्र लॉर्ड, एसएल है सब लॉर्ड, एसएसएल है सब सब लॉर्ड। अभी जी पीएलए के नीचे जाओ, जिसकी दशा चल रही है वो कौन सा प्लैनेट है, वहां पहुंचो। महादशा जुपिटर की। तो पीएलए जहां लिखा है ना, प्लैनेटरी पोजीशन पे जाओ, जहां जुपिटर लिखा है वहां पहुंचो। पीएलए के नीचे सबसे पहले हाँ सर। एएससी लिखा है, वो असेंडेंट है। असेंडेंट जी। होता है फर्स्ट हाउस, इसको नहीं पकड़ना। सन है, मून है, सन मार्स है, है, मून, मरकुरी है, जुपिटर है। मार्स। हाँ जुपिटर। तो जुपिटर का रिजल्ट किसने देना है? उसके नक्षत्र लॉर्ड ने, जिसको एनएल बोलते हैं। तो हाँ जुपिटर जी। का एनएल कौन है आपका? एनएल के नीचे लिखा है मरकुरी। मरकुरी। तो जुपिटर की दशा में रिजल्ट आने हैं मरकुरी के, क्योंकि उसका एनएल है मरकुरी। ये नक्षत्र निकला कैसे, अभी मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है कि जुपिटर जिस राशि में है वो चेक करो। जुपिटर आपका 12 नंबर राशि में है, हाँ जी सर, A1 की 12 बात कर नंबर रहा के हूँ, A1 की। उसके बाद जुपिटर की 20 डिग्री है, तो 12 नंबर में जाओ और 20.39 डिग्री चेक करना, वहां आपको मरकुरी मिलेगा, ओके। ठीक है। अभी मरकुरी की राशियां कौन कौन सी हैं? मरकुरी की राशि सर 3 और 6 और 6। जी। अभी केपी चार्ट में बताओ कि 3 नंबर राशि कहाँ है और 6 नंबर राशि कौन सी कहाँ है? सर 3 नंबर और 6 नंबर सर 2 नंबर में ही है, 2 नंबर हाउस में वीनस। जो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कमल जी, वो बताना है जी भैया। कि मरकुरी हमारे को मिल गया, जिसने रिजल्ट देना है दशा के अंदर। हाँ जी। उसकी राशियां और वो खुद कहाँ बैठा है केपी चार्ट के अंदर, वो बताओ। 3 नंबर सर राशि वो, आपके 6th हाउस में है। ओके। 6 हाँ नंबर जी राशि ठीक है। आपके 9th हाउस में है। हाँ जी सही है सर। और खुद कहाँ बैठा है? 3rd हाउस में। 3rd हाउस में बैठा है। तो आपको इस दशा के अंदर कौन से रिजल्ट मिलने हैं? 3, 6, 9। ओके। 3 नंबर होता है ऑनलाइन, हाँ जी सर। 9 नंबर होता है हायर लर्निंग, जी। और मरकुरी होता है एजुकेशन। तो 6 नंबर क्या होता है? जिसके द्वारा आपको पैसे आने। 6 नंबर मैंने बताया था ना, प्रोमिनेंट जो होता है, हाँ, जो पैसा देता है। 6 नंबर होता है क्लाइंट का पैसा। 6 नंबर वो होता है जो आपने सर्विस देनी है, लोगों को सेवा करनी है। तो यहाँ क्या हुआ कि आपने ऑनलाइन हायर लर्निंग
आपकी एजुकेशन कोई लेनी है, अध्यात्म की, 9th हाउस भी आ रहा है ना, और उसी से रिलेटेड आपको पैसे मिलने हैं, उसी से रिलेटेड आपने लोगों की सेवा करनी है। सर अध्यात्म कैसे, मतलब सर अभी जैसे मैं ऑनलाइन का तो मैं खुद कर ही रहा था। ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी जो सीख रहे हो ना, हाँ जी। जो ज्ञान हासिल कर रहे हो, जो एजुकेशन हासिल कर रहे हो, ये हाँ। इसी हाउसेस के एक्टिवेट होने के कारण है। ओके। और तो सर यहीं 6th से आपको हाउस, पैसा आना है, यहीं से आपकी सेवा जुड़ी है जो आपने करनी है लोगों के लिए। ओके सर। तो अध्यात्म में एस्ट्रोलॉजी के अलावा जैसे वास्तु, वो भी इसमें आता है? वो आता है, वास्तु आता है, लेकिन सिस्टम क्या है कि सबसे बढ़िया जो है ना, वो आपका ये शो हो रहा है। ओके। 3, 6 अभी और अगर 9। 6 नंबर आ रहा है ना हाउस एक्टिवेट आपका, हाँ जी। और मरकुरी से रिलेटेड ही शो हो रहा है, तो आपको बीमारी जो है ना वो भी मरकुरी से रिलेटेड लगनी है, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम, जैसे एलर्जी की प्रॉब्लम। एलर्जी लॉस से रिलेटेड है सर, जुकाम 12 महीने रहता है। बहुत जल्दी आपको 12 महीने जो रह रहा है ना, जुकाम, कोल्ड, ये सारी एलर्जी है। सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी आपको। हाँ सर, कभी नींद में एकदम से सांस बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल, ये मैं बताया है ना कि जो जो भी हाउसेस एक्टिवेट हैं उनके रिजल्ट आने हैं, उस प्लेनेट के एट्रीब्यूट भी चेक कर लेना, और जो जो हाउसेस आपको मिल रहे हैं वो भी शो कर, वो भी आपको देख लेना। आज ओनली आपने नक्षत्र लेवल पे ही काम करना है। जो दशा चल रही है उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, केपी चार्ट में उसकी राशियां कहाँ है, और वो खुद कहाँ बैठा है और किसके साथ बैठा है। अभी आ जाओ, मरकुरी किसके साथ बैठा है? मरकुरी सन के साथ बैठा सर। सन की राशि कहाँ है? सन की राशि सर 8 नंबर, 8 नंबर हाउस सन में। की राशि होती है 5 नंबर, जिसको 8 लियो नंबर राशि सर, बोलते हैं, वो 8वें घर में है। 8वें घर में है जी। तो जुड़ गया ना आपकी हायर स्टडी, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी का काम सारा जुड़ गया ना। हाँ जी, हाँ जी सर। 8वां घर ऑकल्ट का है, ऊपर से वहां केतु भी बैठा है। ओके। और इसी लाइन के अंदर आपको नेम, फेम, स्टेटस मिलना है, क्योंकि सन साथ जुड़ गया ना। तो सन नेम, फेम, स्टेटस है। सर जैसे ये सारी चीजों को मोतियों की तरह प्रोए जलना। ओके सबसे सर, पहले जैसे प्लेनेट सुनो, सबसे पहले प्लेनेट कौन सा है जिसकी दशा हाँ। चल रही है? हम पहले पता क्या करते थे, जहां आपने पहले सीखा है वहां आपने क्या किया कि जुपिटर की दशा चल रही है, जुपिटर देखो कहाँ बैठा, उसके रिजल्ट आने हैं, लेकिन उसके रिजल्ट आपको मिलने ही नहीं है। वो तो सोर्स बनता है, जिसका मैं बताऊंगा वो भी डिटेलिंग से, सोर्स क्या होता है, रिजल्ट कैसे मिलते हैं, वो आपको मैं समझाऊंगा सारा। लेकिन जो दशा चल रही है उसका एनएल जो है ना, उसके ऊपर ज्यादा आपने कंसंट्रेट करना है, क्योंकि रिजल्ट ऑफर उसने करना है, रिजल्ट आपको उसी ने देना है। ओके ठीक है ना? सर, केतु जैसे सुनो सुनो मैन्युफैक्चरिंग। मेरी बात सुन ला करो पहले आप, जी जी फिर उसके बाद बताना। जी। लेकिन यहाँ आपकी गेम थोड़ी सी और मिक्स हो गई है। वो क्या हो गई कि जो जुपिटर जिसकी दशा चल रही है ना, वो आपका अनटेनेंटेड प्लैनेट है। अनटेनेंटेड क्या होता है? अभी फिर एनएल पे आ जाओ, एनएल पे, एनएल पे देखो कहीं एनएल कौन सा, प्लेनेटरी वाला, क्रिस्टल वाला? प्लैनेटरी पोजीशन में एनएल के नीचे तक देखो, आपको जुपिटर मिल रहा है कहीं? नहीं सर। नहीं मिला ना। जो प्लैनेट किसी का भी एनएल नहीं बना होता, वो प्लैनेट अनटेनेंटेड प्लैनेट होता है। ओके। अनटेनेंटेड का मतलब क्या होता है कि वो किसी का भी किराएदार नहीं है, वो अपने घर का खुद मालिक है। ओके। तो वो अपने नक्षत्र से पहले अपने रिजल्ट देता है। तो सर कौन सा उसके रिजल्ट वो देगा? प्लैनेट जो अनटेनेंटेड प्लैनेट है, वो अपने से अपने नक्षत्र से पहले अपने रिजल्ट देता है। ठीक है ना? तो वो अभी देखो जुपिटर की राशियां कहाँ है और जुपिटर कहाँ बैठा है।
सर जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है। सेकंड में बैठा है, थर्ड में उसकी राशि है, 12th में उसकी राशि है। सर थर्ड में कैसे? थर्ड ओके, हाँ 12 जी हाँ नंबर जी और 9 नंबर जुपिटर की राशियां है ना, जी जी सर। सैजिटेरियस एंड पाइसिस। हाँ जी सर। तो आपको थर्ड हाउस दोबारा से मिला है, सेकंड हाउस भी मिल गया और 12th हाउस भी मिल गया। अभी इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी कि आपका ऑनलाइन सिस्टम में ज़्यादा कंसंट्रेशन रहने वाली है और आपको अभी धन की प्राप्ति भी बहुत होगी इस काम के साथ, क्योंकि जुपिटर को मैंने बोला ना वो ग्रोथ है जहाँ बैठता है। अगर जुपिटर सेकंड में बैठ गया तो वो पैसों की ग्रोथ करवाएगा। और जुपिटर की जो दशा चल रही है वो अनटेनेंटेड प्लैनेट है, सेकंड हाउस में बैठा है। वो अभी पैसों की भी आपको प्राप्ति करवाएगा। पहले आपको 2 नंबर नहीं मिल रहा था, उसके बाद आपको 12th हाउस भी मिल रहा है। 12th हाउस का मतलब क्या है कि आपको जो पैसा आना है उसके पीछे फॉरेन के लोग जुड़ गए, फॉरेन के साथ लिंकिंग बढ़ गई आपकी, ठीक है ना। ये तो ऐसा है ऐसे कड़ियां जोड़ते जाना आप। सर, फॉरेन में करना चाहिए ऐसा? नहीं, फॉरेन के साथ आपकी सेटिंग रहेगी इस दशा के अंदर, या 12th हाउस के और भी बहुत एट्रीब्यूट हैं। हर एक चीज नहीं आनी, वो ये नहीं है कि सारा कुछ जो 12th हाउस में है सारा कुछ मिल जाएगा। उसमें कुछ ना कुछ जो है ना आपको ना, जैसे इन्वेस्टमेंट आपने कोई की होगी उसके द्वारा आपको बहुत पैसा मिला होगा, मल्टीप्लेक्स हो गए होंगे पैसे में, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में बैठता है तो इन्वेस्टमेंट जितनी करोगे आपके पैसे मल्टीप्लेक्स होंगे। सर इन्वेस्टमेंट कैसा, प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे कैसे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे कर लो, ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में कर लो, गोल्ड पे करो, जुपिटर इज गोल्ड। सर जुपिटर से रिलेटेड करनी है बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट? वैसे भी कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि जुपिटर 12th का लॉर्ड होके सेकंड में बैठा है, ठीक है ना। तो आपने जितने 12th हाउस से काम करने हैं, जितने थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करने हैं, आपकी पैसों की ग्रोथ होनी है, क्योंकि जुपिटर की दशा है, वो अनटेनेंटेड प्लैनेट है, सेकंड हाउस में बैठा है और पैसा दे रहा है थर्ड और 12th हाउस से रिलेटेड। और सर राहु के साथ में तो ग्रैंड नहीं लगा रहा? नहीं, ये काम तो करने ही नहीं है ना। जो पुरानी टेक्निक है ना वो छोड़ देनी है। ग्रहण हो गया, ये हो गया। जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन पता क्या होता है? जिसको चंडाल योग आप बोल रहे हो ना, जुपिटर राहु बैठा चंडाल योग हो गया। जितने साइंटिस्ट है ना हमारे, अब्दुल कलाम जी का चार्ट देखना, एक वर्ड को पकड़ के पूरी बुक लिखने की क्षमता जो है ना, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन देता है। जुपिटर ज्ञान है और राहु एक्सपेंशन है। कॉम्बिनेशन बनाने सीखो। मैंने बोला उसमें दिक्कत आती है। सुनो, मैंने आपको बताया था कि हर एक प्लैनेट के, हर एक हाउस के, हर एक कॉम्बिनेशन के 2 वे होते हैं। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। आपने पॉजिटिव चुनना है। कॉलेज में, स्कूल में इतना ज्ञान हासिल नहीं किया होगा जितना आपने ऑनलाइन किया है। हाँ जी सर। क्योंकि जुपिटर ज्ञान होता है, राहु ऑनलाइन है, ठीक है ना। जितना ज्ञान हासिल ऑनलाइन आप करोगे उतना कभी आप स्कूल कॉलेज में नहीं कर सकते। हाँ सर, ज्ञान की जिज्ञासा बहुत रहती है सर। और ज्ञान हासिल करोगे भी बहुत ज्यादा। इसके कॉम्बिनेशन के ये मतलब होते हैं। सारे मोतियों के जैसे प्रोनी है माला को, जैसे मैं बता रहा हूँ, दशा को चेक करो, उसके एनएल को चेक करो, उनके हाउसेस को चेक करो, वो केपी चार्ट में क्या क्या हाउसेस दे रहा है। जब तक वो दशा चलेगी उन हाउसेस के बाहर आप वर्क नहीं कर सकते, उसी हाउस में रहना है। और सर मेरी जिज्ञासा, जैसे किसी भी फील्ड में मैं उठाता हूँ कोई सब्जेक्ट, तो मैं उसमें बिल्कुल गहराई से चला जाता हूँ। वो कॉम्बिनेशन कौन सा है सर? जुपिटर राहु है ना। ओके। केतु आपके 8वें घर में बैठा है। केतु रिसर्च है और 8वां घर पताल है। इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजी में क्या, केतु 8वें घर में जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर सभी के देख लेना, केतु 8वें घर में मिलेगा आपको केपी चार्ट में।
सर मेरा बीच में काम डिस्टर्ब भी हुआ था, वो क्यों हुआ था सर? इसमें वो चार्ट में कैसे चार्ट की देखेंगे? देखना, चार्ट की कंसल्टेंसी नहीं अभी स्टार्ट हुई, वो तो बहुत नहीं देर नहीं सर, मतलब मैं करूंगा। जब आपको पूरा सिखा दूंगा ना, फिर आपके चार्ट के ऊपर ही सभी काम करूंगा। मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बोलोगे इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक मेरे को प्रॉब्लम आई, इसीलिए आई। ओके वेट करो, अभी तो जी आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा, जो न्यू कमर आए हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी ये जी जो जी क्लास है ना, ये जो क्लास है जिसकी मैं बात कर रहा था कि नक्षत्र मैनुअली कैसे निकालने हैं, जो सबसे टफेस्ट है, और इसी क्लास से बाहर लोग हो जाते हैं जो केपी सीखने जाते हैं। मैंने आपको बताया था किसी बच्चे को बैठा देना, वो भी आपको बता देगा कि कौन सा नक्षत्र किस राशि में कौन सी डिग्री में आ रहा है। हर चीज के पीछे फॉर्मूलास होता है। जब तक आप उसके ऊपर वर्क नहीं करोगे तब तक आप केपी नहीं सीख सकते। सर कॉम्बिनेशन फॉर्मूले आप खुद सीखोगे, हर एक चीज खुद करनी सीखोगे। सर फॉर्मूले तो जल्दी समझ में आ जाते हैं, पर जैसे सर ये भी समझ में आ जाता है हाउस किसका है, प्लेनेट किसके, पर जो कॉम्बिनेशन है ना सर, ये बहुत डिफिकल्टी होती है बनाने में। सबसे इजी यही है। जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते थे ना, वो आपको मैं बहुत सिंपली तरीके से समझाऊंगा। एक आप और क्वेश्चन कर रहे थे बार बार ग्रुप में, वो क्या था? मैं कमल जी आपका नाम ही है ना? हाँ जी हाँ जी सर, वो रेट्रोगेट जी के बारे में आप कर रहे थे। चलो, जी सर। वो वैसे हमारा जो कंसेप्ट है ना रेट्रो वाला, वो BNN क्लास का है, लेकिन किसी के जब दिमाग में वो चीज आ जाती है ना, वो जल्दी भूलता नहीं। अभी रेट्रो प्लेनेट जो है, वो हर एक एस्ट्रोलॉजर, हर एक टीचर अपनी राय दे रहा है। रेट्रो प्लेनेट की के पीछे जो लॉजिक जो है, वो अपने अपने लॉजिक बता रहे हैं। वो बताते हैं कि रेट्रो प्लेनेट जो होता है वो पिछले वाले हाउस में चला जाता है। यही सुना है ना सभी ने? तो रेट्रो प्लेनेट पीछे वाले हाउस में नहीं जाता, पहली बात नोट कर लेना। हमारे जितने भी प्लेनेट हैं, हमारी अर्थ है, वो सन के अराउंड घूमते हैं। देखा था ना आपने? सारे प्लेनेट, सारे नक्षत्र, सारी अर्थ हमारी सन के अराउंड घूमती है, अपनी अपनी रो के अंदर। मैं पिक्चर भेजूंगा आपको। जब कोई प्लेनेट घूमता हुआ अर्थ के बिल्कुल समीप आ जाता है ना, रो के अंदर, आउटर में अर्थ चल रही है, अंदर प्लेनेट चल रहे हैं अपनी अपनी रो में, जो प्लेनेट घूमता हुआ अर्थ के बिल्कुल समीप आ जाता है, तो वो ऐसे दिखता है जैसे वो स्टॉप हो गया, रुक गया है वो, और पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन वो पीछे की तरफ जा नहीं होता। अर्थ के बिल्कुल जब समीप आता तो वो प्लेनेट का स्पैन बहुत बड़ा दिखता है, वैसे लगता है जैसे पीछे की तरफ जा रहा है। आपने देखा होगा, कभी ट्रेन में आप बैठे हो तो आपकी ट्रेन रुकी पड़ी है और दूसरी आपको लगेगी जैसे चल रही है। जब दूसरी आपके पास से निकलती है ना, जो स्लो होती है, तो आपको लगता है कि हमारी जो है ट्रेन चल रही है। देखना कभी बैठ के। आप रेट्रो प्लेनेट का एक बात नोट कर लेना कि कोई फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है और एक छोटा बच्चा है। वाइफ ने छोटा बच्चे को उठाया हुआ है, स्लो चल रही है, और हस्बैंड जो है वो फास्ट चल रहा है क्योंकि उसने उठाया कुछ नहीं है। तो वो हस्बैंड आगे की तरफ जा रहा है और उसकी वाइफ और बच्चे भी आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो हस्बैंड है वो बार बार पीछे देख रहा है कि मेरी वाइफ कहीं पीछे तो नहीं रह गई। ये होता है रेट्रो प्लेनेट। इसका मतलब क्या है कि प्लेनेट आगे जरूर चल रहा है, लेकिन पिछले वाले हाउस में उसकी दृष्टि जरूर होती है, उसके भी रिजल्ट देता है, लेकिन 20% देता है। 80% वो जहां बैठा होता है उसी के रिजल्ट आते हैं। पीछे नहीं जाता, पीछे देखता जरूर है, उसकी दृष्टि पीछे जरूर होती है। और एक बात आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेनेट वो है आपके चार्ट में जो रेट्रो है। उसके अंदर इतनी पावर है कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है वो।
लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो प्लैनेट रेट्रो होता है हम उसको कभी यूज नहीं कर पाते, उसको कभी यूज ही नहीं कर पाते। जो पर्सन उस प्लैनेट से रिलेटेड स्किल को अपनाता है और उसको यूज करता है वही लाइफ के अंदर आगे बढ़ता है, उसी को सक्सेस मिलती है। इतनी पावर होती है रेट्रो प्लैनेट के अंदर। आपने पास्ट लाइफ के अंदर उसकी मास्टरी की होती है। जो रेट्रो प्लैनेट होता है ना, जैसे मरकुरी रेट्रो हो गया, जुपिटर रेट्रो हो गया, सैटर्न रेट्रो हो गया, वीनस रेट्रो हो गया, उन प्लैनेट से रिलेटेड आपने पास्ट लाइफ में मास्टरी की होती है और वो क्वालिटी बाय बर्थ आपको यहां मिलती है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाते। अगर आपने यूज उसको कर लिया तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आप कर रहे हो वो कर जाए। सबसे ज्यादा मास्टरी आपको बाय ब्लड वो मिली है। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर है आपका रेट्रो, आप कभी ज्ञान के अंदर ही नहीं आएंगे, आप कभी गुरु गुरु वो क्या बोलते हैं उसको, गुरु धारणा नहीं करोगे, अध्यात्म की तरफ जाओगे ही नहीं। जिस दिन आप अध्यात्म के अंदर चले गए, मंदिर में जाकर माथा टेकना शुरू कर दिया और आपको किसी गुरु ने सर के ऊपर हाथ रख के ब्लेसिंग्स दे दी ना, आपने गुरु धारणा कर ली, तो समझ लेना जितने भी डोर है ना आपकी सक्सेस के सारे ओपन हो जाएंगे उसी टाइम, उसी टाइम। और जितना ज्ञान आपको मिल जाएगा ना, जितना ज्ञान की प्राप्ति आपको उसी टाइम हो जाएगी, किसी को भी नहीं होगी। ज्ञान के थ्रू आप पता नहीं कहां पहुंच सकते हो। मरकुरी प्लैनेट रेट्रो है तो मरकुरी को जागृत करो, एजुकेशन नई की नई सीखो। वो बंदे जिनका बुध रेट्रो होता है वो ज्ञान की तरफ, एजुकेशन, मरकुरीज एजुकेशन, एजुकेशन की तरफ जाते ही नहीं, अपने ब्रेन को ही नहीं यूज करते। सुपर ब्रेन होता है उनका लेकिन वो यूज ही नहीं कर पाते। जिस दिन एजुकेशन नई नई हासिल करनी शुरू करेंगे, ब्रेन अपना यूज करना शुरू करेंगे, स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि वो डोर वहां से ओपन होना है जो मरकुरी का स्थान है, जहां बच्चे पढ़ते हैं। वहां जाकर उनको प्यार करो, उनको बुक्स लेके दो, स्टेशनरी लेके दो। उसी टाइम बुध जो रेट्रो है वो अपना फल देना शुरू कर देगा। स्कूल में जाकर आपको कोई बंदा ऐसा मिलेगा जो आपको समझा देगा। आपके चार्ट के आगे, प्लैनेट के आगे आर लिखा होता है, वो रेट्रो है। एक बात गोल्डन वर्ड्स में लिख लेना कि जो प्लैनेट आपके चार्ट में रेट्रो है, 10 हाथियों जितनी पावर है उसके अंदर, लेकिन वो अपनी शक्ति को नहीं यूज कर पाते इस जन्म में। सभी चार्ट उठा के देख लेना। जिस दिन आपने उस प्लैनेट को यूज करना शुरू कर दिया, उस सेक्शन में, उस लाइन में जाना शुरू कर दिया, वहां से आपके दरवाजे ओपन हो जाएंगे। राहु और केतु को नहीं देखते, राहु केतु ऑलवेज रेट्रो है, यूनिवर्सल रेट्रो है वो, ठीक है ना। सैटर्न रेट्रो है तो सैटर्न आपको बताया है ना कि प्रोफेशन है, ऐसा बिजनेस, ऐसा प्रोफेशन करने की टेक्निक आपको पता है, लेकिन आप प्रोफेशन के अंदर पंक्चुअल ही नहीं होते, आपको इंटरेस्ट ही नहीं होता जिनका सैटर्न रेट्रो होता है। जब जब आप अपने वर्करों को मिलेंगे, उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, उनको गिफ्ट वगैरह देंगे, और किसी वर्कर ने आपको या कोई सफाई कर्मचारी ने आपको ब्लेसिंग्स दे दी, तो सैटर्न रेट्रो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। बस अपने चार्ट में रेट्रो प्लैनेट देख लेना। और सबसे बुरा इसको बोला गया है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। जब सैटर्न या कोई प्लैनेट रेट्रो हो जाएगा तो हमारा काम ही नहीं होगा, कोई सारे काम बंद हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। और मैं आपको बोलता हूं
किसी की जुपिटर की दशा है और जुपिटर जिसका रेट्रो हो गया, हो सकता है 16 साल आपको कोई रिजल्ट ही ना मिले जुपिटर का, लेकिन जब जब जुपिटर रेट्रो होगा तब तब आपके जुपिटर से रिलेटेड जो जो हाउसेज हैं वो सारे काम करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे ज्यादा पावर रेट्रो प्लैनेट के अंदर है। हम सारे अर्थ पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। जो प्लैनेट बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल समीप आ जाएगा उसके अंदर कितनी पावर होगी। ठीक है ना। तो रेट्रो प्लैनेट को कभी बुरा नहीं देखना, वो बहुत बलशाली है, उसको यूज करना सीखो, यूज करना। मंगल रेट्रो है। एक आपको और चीज बता दूं कि आपने ये कोशिश नहीं करनी कि मैं आपको सब कुछ बताऊं, क्योंकि मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। आपको एक एक चीज आपके ब्रेन में मैं डाल रहा हूं, ये कॉम्बिनेशन आपने खुद बनाने हैं। जैसे रेमेडी है ना, जिस दिन रेमेडी आपने खुद डिजाइन करनी शुरू कर दी ना, मून केतु का कॉम्बिनेशन है, रात को नींद नहीं आ रही, हमारे को स्ट्रेस है जी, डिप्रेशन है जी, मून केतु की रेमेडी कर लो, चावल कर दो, वो केले कर दो। बेस्ट रेमेडी क्या है कि मून केतु को यूज करना है। मून क्या है, जहां नेचुरल पानी के झरने चलते हैं। केतु क्या है, आपकी नेचर है। तो कुछ ऐसी जगह पे जाओ जहां नेचुरल नेचर हो, नेचुरल पानी के झरने चलते हो। 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद वहां जाकर नाइट स्टे करके आओ, आपका मून केतु आपको सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। प्लैनेट के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। किसी का वीनस एंड केतु का कॉम्बिनेशन था, वो कहता मेरे को वो जो है बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो खिचड़ी होती है एक खिचड़ी, उसी टाइम पे मेरे दिमाग में वो रेमेडी डिजाइन हुई। जो लोहड़ी होती है, लोहड़ी के नेक्स्ट डे में मागी होती है ना, मागी माघ जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे खिचड़ी बनाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। जो उड़द की दाल होती है, जब उसको काट देते हैं ना तो वो ब्लैक एंड व्हाइट बन जाती है। वो खिचड़ी बनाकर दही लेके दोनों का लंगर लगा दो, वीनस केतु का कॉम्बिनेशन आपका लाइन हो जाएगा। रेमेडी खुद डिजाइन करनी, वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करनी, लेकिन ये नहीं है कि मैं आपको बार बार बताऊं। मैंने आपको बताया था कि मंगल अगर रेट्रो है तो किचन है मंगल आपकी। किचन में बैठो, और जमीन जो अर्थ होती है ना वो मंगल है। ठीक है। किचन में जाकर फ्लोर पे बैठ के खाना जब खाना स्टार्ट कर दोगे तो मंगल आपकी फेवर में आ जाएगा। छोटे भाई अगर आपसे नाराज है तो छोटे भाई से मिलो, गेट टुगेदर करो, बैठो उनसे, आपका मंगल आपकी फेवर में आ जाएगा। छोटा भाई ही आपको सब कुछ बना सकता है। जिम ज्वाइन करो, अपनी बॉडी पे काम करो, एक्सरसाइज करो, मंगल यही जहां से खुश होता है वहां से आपको सारा सिस्टम जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। ऐसे आपने रेट्रो देखना है। दशा का जो एनएल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने जब भी अपना चार्ट ओपन करना है दशा को चेक करना है पहले, क्योंकि दशा डिसाइड कर दिया आपके साथ क्या होने वाला है। दशा चेक करके उसके बाद उसका एनएल चेक करो। एनएल चेक करके देखो केपी चार्ट में वो कहाँ बैठा है, उसकी राशियां कहाँ कहाँ है और कौन कौन से प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है। आपको सारी प्रेडिक्शन जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर दिखेगी। ठीक है। ये बस छोटी छोटी चीजें आपने सीखते चलना है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10-15 दिन के बाद बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन करनी आप स्टार्ट कर दोगे, बहुत बढ़िया। जिनको 10-10 साल लग गए हैं सीखने के लिए लेकिन सीख नहीं पाए, बहुत जल्दी प्रेडिक्शन करनी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। अभी बताओ कोई क्वेश्चन है तो हम क्लियर कर दें। रश्मि जी। राम राम गुरु जी। राम राम जी। राम। तो गुरु जी जैसे मेरा अभी व्हाट्सएप पे भी डिस्कशन हो रहा था, काफी लोगों ने हेल्प करी थी मेरी। तो जैसे मेरा मरकरी रेट्रो है तो इसकी वजह से मेरे को मैं ब्लैंक होती हूँ। बिल्कुल। अपना आप क्वेश्चन सीखोगे ना, आप एजुकेशन सीखने चलो जाओगे, आपके ब्रेन में नहीं आएगी वो।
नहीं, सब आती है, लेकिन जब मैं आपसे डिस्कस कर रही, जैसे अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन कर लिया तो मैं ब्लैंक हो जाऊंगी कुछ मैं टाइम के उसी लिए। की बात मैं कर रहा हूँ, मैं उसी ब्रेन की बात कर रहा हूँ कि आप जी, सुन रहे हो, आपको पता लग रहा है, लेकिन वो ब्लैंक हो आप। जब ब्रेन में वो स्टोर ही नहीं होगा तो क्या करोगे? उसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने बताया तो है कि जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल में जाओ, उनके जाकर ओके। कॉपी स्टेशनरी बांटो, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करो। आपका मरकुरी देखना कैसे काम करता है। पर गुरु जी, यहाँ स्कूल में कहाँ जाऊंगी? यहाँ तो कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। कहाँ हो आप? दुबई। दुबई में तो ये काम नहीं होता। और मैंने तो ऐसे मैंने ऐसे तो गार्डन पे जा, मैंने बीएड भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेरी एजुकेशन लेकिन बेकार वो है मेरी। एजुकेशन काम नहीं आएगी ना वो। आप ऐसे करो, यहाँ जी बड़े बड़े अच्छे, मैं दुबई से अभी आया हूँ, गार्डन बहुत बहुत बड़े हैं वहाँ। जी। गार्डन में जाकर 2-3 घंटे बैठा करो जहाँ बहुत ग्रीनरी हो। ओके। अपने घर के अंदर भी ग्रीनरी ग्रीनरी कर दो। वो किया है। हाँ, तो जहाँ खुले खुले बाग है ना वो करो। ओके, मैं अभी गार्डनिंग पक्का भी करती हूँ अपने घर में, मतलब पॉट लगाना, ठीक करना उसको, ये सब मैं करती रहती हूँ। हाँ, हरी इलायची ज्यादा खाया करो। मतलब चाय में डाल के लेते हैं या जैसे होती है वो खानी है? चाय वाला कोई काम नहीं करेगा, सीधी खानी है। सीधी खानी है, ओके। जरा गार्डनिंग में बैठो, ठीक है जी। ना। अगर पैरट पाल सकते हो, पैरट ले आओ। थे मेरे पे लव बर्ड थे, डेथ हो गई दोनों की। नहीं, पैरट लेके आओ ग्रीन कलर के, उनको हरी मिर्ची और अमरूद खिलाओ। ओके। जितना मरकुरी को टच करोगे ना, अगर ओके। मरकुरी आपका रेट्रो है तो वो बहुत अच्छे फल देगा आपको। और एक बात बता दूं, जी। एजुकेशन से रिलेटेड ही आपको सब कुछ मिलना है। ओके। जितना सीखोगे, जितना एजुकेशन हासिल करोगे, बस मरकुरी को सही करो। ओके। और जैसे अगर किसी के रेट्रो एक नहीं होके 3-4 प्लेनेट होते हैं तो वो भी, सभी सभी करेंगे, सभी वो सारे बहुत पावरफुल प्लेनेट है। तो वो और सर वो बंदे वो बहुत वो लकी कैसे होते हैं, करेंगे? वो बंदे बहुत लकी होते हैं। मेरी बेटी के में 4 है। हाँ, वो बंदे 4 बहुत प्लेनेट। लकी होते हैं, बहुत आगे चलते हैं वो। और उनके जो जो प्लेनेट के एट्रीब्यूट है ना, वो देखना कितनी पावर है उनके अंदर। ओके। ओके, थैंक यू गुरुजी। दिलबाग जी। सर मेरा कल की क्लास का सवाल था। आपका कल की क्लास का क्वेश्चन क्यों होता नहीं है? प्रेजेंट क्लास सर, का क्यों मैंने नहीं होता है? नहीं सर, मैंने रात को एक्चुअल स्टडी करी आके सुबह, तो अच्छा उसमें से अच्छा, निकाला है। कोई बात आपने पीआर का बताया था कि 12th हाउस से आती है, और आपने ये बताया था कि 3rd हाउस को एक्टिव करेंगे तो पीआर का रिजल्ट आएगा। थर्ड हाउस होता है डॉक्यूमेंटेशन का, और 12th हाँ हाउस जी। होता है फॉरेन की पीआर का। हाँ जी। तो जो दशा चल रही है ना, हाँ जी। अभी मैंने बताया, दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ, दशा डिसाइड करती है कि क्या होना है। अगर दशा का नक्षत्र लॉर्ड जिसने रिजल्ट देना है उसको 3 नंबर हाउस और 12 नंबर हाउस में एक्टिवेट कर दोगे, तो जो दशा चल रही है वो पीआर दिलाने में सक्षम हो जाएगी। 12th और 3rd दोनों हाउस में एक्टिव करना है। बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है। तो सर 12th हाउस में जैसे केतु बैठा हुआ है तो वहां की उससे तभी तो दिक्कत। पीआर नहीं हो रही ना, केतु डिटैच करवा देता, काट देता है हाँ काम जी। कोई भी, तभी पीआर जी। की प्रॉब्लम आ रही है। घर के ऊपर, छत के ऊपर झंडा लगवाओ पहले तो। अच्छा, नहीं यहाँ तो सर छत अपनी है ही नहीं। नहीं सर, तो यहाँ 12 तो। नंबर डोनेशन का भी तो है। अच्छा, ठीक है। 7 बनाना हाँ जी। हर बुधवार ठीक है। डोनेट करो। ठीक है सर। ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट, ब्लैंकेट हाँ जी। केतु ठीक। होता है और व्हाइट एंड ब्लैक कलर है केतु का, हाँ जी। डोनेट हाँ जी। करो। ठीक है घर सर। की छत है तो वहां झंडा लगाओ। ठीक है 12th हाउस सर। जो होता है घर की छत होती है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है सर। सर ये गोचर में भी देखना है? गोचर ये में भी गोचर में। देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको गोचर भी कैसे साथ में अच्छा, ऐड करते हैं। ठीक। ठीक है सर, ठीक है। दीपाली जी। सर राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे। सर केपी चार्ट में अगर जैसे आपने बताया था कि 2 राशियां बैठी हो तो फिर कैसे करेंगे?
अगर कोई प्लेनेट है उसका एनएल की दो राशियां आ रही हैं, मतलब तो वो जितने हाउसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं सारे काम करेंगे। जैसे 3 नंबर राशि है, वो 3 में भी है, 4th में भी है, दोनों हाउसेस काम करेंगे। सर मेरा 3 नंबर है, मेरा दशा भी 3 नंबर का चल रहा है मरकरी का, और मेरा केपी चार्ट में एनएल भी 3 नंबर के लिए मरकरी ही आ रहा है, और वो 3 नंबर की राशि मेरी फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस में बैठी हुई है। अपने ऊपर जितनी एजुकेशन लोगे आप उतना पैसा आएगा। सबसे पहले पिछले अपने ऊपर साल से काम पढ़ ही करो। रही हूँ। हाँ, क्योंकि उसने वो फील्ड में लेके जाना ही जाना है। जी सर। ठीक है। और सर मेरा ना केपी चार्ट से और D1 चार्ट से केपी चार्ट मेरा बिल्कुल चेंज नहीं है, सेम एज इट इज, प्लैनेट्स होता वहीं है, पे बैठे हुए हैं। होता है डिग्री वाइज जो भी प्रॉपर चलेगा वो D1 के पिक्चर सेम होंगे, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि डिग्री वाइज देखना है ना, कईयों के बिल्कुल और सर चेंज हो जाते हैं। सैटर्न अगर रेट्रो है तो अब यहाँ लेबर्स तो कहाँ जाऊं मैं, किसको खोजूं? तो ये जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनको कुछ पैसे दे सकते हैं, लाइक कैसे चाय बिल्कुल नाश्ते के लिए? पैसे नहीं देने, जी। उनको गुलाब जामुन खिलाओ ब्लैक रंग के। तो सर सुबह 6 बजे आता है सर वो तो। साथ में पैक करके दे देना, बाद में खा लेंगे। और शनि के सर मंत्रोच्चारण करने शुरू करो। हाँ वो कर सकती हूँ ओम सर। प्राम सर सुबह प्रीम 6 प्राम बजे सैश गुलाब जामुन विच्छराय। दूंगी, सुबह सैटरडे गुलाब वाले जामुन दूंगी सुनो तो मेरी बात जी सुनो। सर। सैटरडे वाले दिन वेस्ट में फेस कर लेना और तेल का दिया जला लेना और मंत्रोच्चारण शनि के स्टार्ट कर देना। ओके सर, कितना भी, 1 माला 5 माला जितना भी? माला बहुत होती है। ओके सर। हाँ, 1 माला कर। थैंक यू सर। रितु भागड़ी जी, उन्होंने हैंड तो लगाया, वो हैंड ऐसे भी हिला रहे हैं कि दिख जाए। हाँ जी रितु जी, आपके क्वेश्चन आपने बोला, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। अभी आ रही है ना? हाँ। वो आपने बोला मार्स के लिए छोटा भाई, कल आपने बोला था हस्बैंड भी होता है, तो हस्बैंड के साथ अगर किचन की फीमेल है, जमीन पे बैठ के खाना खाएं क्या? अगर फीमेल चार्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो फिर मंगल हस्बैंड है। अच्छा। हस्बैंड को खुश रखो, उनकी सेवा करो, किचन के फ्लोर पे बैठ के खाना खाओ, जिम एक्सरसाइज ज्वाइन करो। अच्छा, जिम के अलावा कुछ काम तो और कुछ मंगल रेट्रो जो है ना, वो जमीन से पैसा देता है, और रेट्रो हो तो इतना पैसा देता है ना जमीन से, वो प्रॉपर्टी से। गुरुजी रेट्रो नहीं है। क्या पूछ रेट्रो रहे हो? में जो मुझे अभी समझ में आया, मतलब मैंने तो बहुत ही खोजा, कभी ये करा नहीं था, तो वो लिखा था ब्लू में, तो जुपिटर राहु केतु 3 मेट्रो है। जुपिटर रेट्रो हो गया ना, राहु तो रेट्रो ही होता है। अच्छा। तो गुरु धारणा करो, गुरु की ब्लेसिंग्स लो। तो गुरुजी प्रणाम तो आप कर गए, और दूसरे गुरुजी भी हैं। नहीं, जो गुरुजी है ना, जो गुरुजी है, जो आपको मंत्र देंगे, जो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, उन गुरुजी को जो है आप उनकी वो ब्लेसिंग्स लो, और जिस राशि में आपका जुपिटर बैठा हुआ है उस जोन में अपने गुरु की पिक्चर लगाओ। तो जोन तो अभी मैं सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। कल भी मैंने आपके क्वेश्चन डाले थे, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन। कोई बात नहीं है, याद आ जाएंगे, फिर पूछ लेना, कोई बात नहीं। वो सैटर्न केतु अगर 5th में है, जैसे आपने केतु का बोला, तो आध्यात्म करो, सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन 5th हाउस में क्या दिखाता है? सैटर्न इज प्रोफेशन, केतु इज ऑकल्ट। 5 नंबर हाउस एडवाइस का है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर का है। तो आपका जो कर्म है भगवान ने यही लिखा हुआ है। जहां सैटर्न बैठ गया, सैटर्न जहां बैठता है और जिसके साथ बैठता है, जिस राशि में बैठता है, वो प्रोफेशन होता है। वो आपने आगे जाकर देखना है। वैसे मैंने आपको अपना आंसर दे दिया है कि सैटर्न इज प्रोफेशन
अगर आप एस्ट्रोलॉजी का काम नहीं करोगे तो बार बार आपके प्रोफेशन चेंज होंगे, क्योंकि केतु का काम डिटैचमेंट कट ऑफ का होता है। तो आपकी आवाज क्रैक हो रही है रितु जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। गुरुजी इसमें शनि से रिलेटेड नहीं हो सकता? शनि जो घूमता कुछ हो। अब आ रही है? नहीं, क्रैक हो रही है, हैंग हो रही है आपकी आवाज। कैलाश जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मेरा जुपिटर रेट्रो है, और मैं जब भी मैंने ये नोटिस किया है कि मैं पूजा और मंत्र उच्चारण ये करता हूँ तो फिर मेरा झगड़ा होता है। क्या ऐसे होता क्यों है? होता है? झगड़ा होता है। नहीं, वो आप ना, आपके थोड़ा सा ब्रेन में ये चीज आ गई कि मैं मंत्र उच्चारण जब करता हूँ तो मेरा झगड़ा होता है। दशा देखना उस टाइम पे, नक्षत्र देखना जब झगड़ा हुआ उस टाइम पे कौन सा नक्षत्र चल रहा था, कौन सी होरा चल रही थी। अच्छा, वो चीज इसमें इन्वॉल्व। जुपिटर कभी भी झगड़ा करवाता ही नहीं है। अच्छा। वो तो तो आपका वैसे ब्रेन तो में डालेगा कि क्या सही है क्या बुरा, वो तो ये ब्रेन देता है। वैसे तो मैंने कोई गुरुजी बनाए नहीं, गुरुजी आप ही हो अभी तो मेरे। नहीं, मैं गुरुजी नहीं हूँ। जो गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स देके मंत्र देते हैं ना, वो गुरुजी की आप जल्दी से जल्दी वो ले लो, क्या बोलते हैं, दीक्षा, वो दीक्षा ले ले लो। ले। गुरुजी का थोड़ा सा ना वो आप ब्लेसिंग्स लो। जुपिटर उसी टाइम आपका ओपन हो जाएगा। और जुपिटर अगर आपका रेट्रो है तो ज्ञान से आपने राइज करना है, गुरु के ब्लेसिंग से आपने राइज करना है। जी गुरुजी, धन्यवाद। वैसे ही एक बात नोट करो, सर। आजकल तो बहुत ट्रेंड चला हुआ है ना, जय गुरुजी जय गुरुजी। तो यस 24 सर। घंटे जो भी आपको मिलता है ना, अपने मन के अंदर भी जय गुरुजी जरूर बोलो। ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना करोगे तो शुक्र एक्टिवेट होता है, जय गुरुजी बोलोगे तो गुरु एक्टिवेट होता है, दोनों ही मेन है। जी। तेज श्री जी। तेज श्री जी। सर मेरा वही था क्वेश्चन कि बोलो बोलो। राहु और केतु जो रहेगा ना सर, तो वो रेट्रोग्रेड रहते हैं, तो उनके लिए भी रेमेडी करनी है क्या? तो रश्मि जी ने पूछ लिया वो। राहु केतु जो होते हैं वो ऑलवेज यूनिवर्सल रेट्रो हैं, उनकी यहाँ नहीं करते, वो चेक करके। सुनील शाह जी। प्रणाम सर जी। प्रणाम प्रभु प्रणाम। अच्छा सर, ये पूछना था कि कोई पर्टिकुलर प्लेनेट अच्छा है या बुरा है, तो उसका या तो डोनेट करना या कंज्यूम करना, मतलब मटेरियल जो से कुछ प्लैनेट मूंग है, आपके ग्रीन मूंग फेवरेबल है। हाउस में बैठे हैं, अच्छे हाउसेस में बैठे हैं, आपको धन दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, नाइन्थ का लॉर्ड है, उसकी तो चीजें खानी है, उनके कलर को यूज करना है, उसके स्टोन को यूज करना है। स्टोन डालने का मतलब, कलर थेरेपी का मतलब, उसका फूड खाने का मतलब होता है उस बॉडी की रेस को हम इनहेंस कर रहे हैं। और जब हम डोनेशन करते हैं, दान करते हैं, जल प्रवाह करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो प्लेनेट हमें प्रॉब्लम दे रहा है, उसकी रेज हम बॉडी से डिस्चार्ज कर रहे हैं। मतलब 6, 8, 12 वहां पे जो रहेंगे उसको हम नहीं, लोग अगर डोनेट कर आपको देते प्रॉब्लम हैं। आती है तो, अगर आपको ओके प्रॉब्लम ओके। आती है तो, नहीं तो 6, 8, 12 के जो काम कर रहे हैं वो कैसे कर हाँ सकते हैं डोनेशन। ओके ओके ओके, थैंक यू। वरिंदर तेजपाल जी। जी आपने गुरु और राहु का बताया था, गुरु और केतु का भी सेम रहेगा जब चेंज होएगा? नहीं, गुरु केतु का काम क्या होता है कि वो सुपर जो बंदे होते हैं ना, अध्यात्म, सुपर अध्यात्म, जिन्होंने किसी के सर पे पर हाथ रख दिया ना, वो बंदे सही हो जाते हैं। इतनी ज्यादा उनके अंदर वो शफा होती है, जिनका जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर भगवान की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा होती है। प्योर सोल होते हैं बंदे, वो प्योर सोल। वो ऑनलाइन वाला काम नहीं है, वे ये इंट्यूशन है, ये ब्लेसिंग्स है जो अंदर है आपके। राहु तो दिखावा है ना, केतु जुपिटर का कॉम्बिनेशन तो जो आपकी आत्मा पवित्र है,
आप पिछले पास्ट लाइफ में बहुत बड़े संत महात्मा रहे हो, जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन। और देखा करो किसके चार्ट में है जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन, उसके अगर किसी बच्चे के भी है ना तो उससे भी ब्लेसिंग्स लिया करो आप। अरे ये मेरे चार्ट में है। बस फिर तो आप भगवान हो। नहीं, मैं ले भगवान लेना नहीं इनसे ब्लेसिंग सभी। और वीरेंद्र जी एक बात बता दूं, आपका फेस भी बता रहा है कि आप पास्ट लाइफ में कोई संत महात्मा पुरुष रहे हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका धन्यवाद है। स्वप्निल जी। सर जी, आपने जो ये बोर्ड पे जो चार्ट बनाया, उस चार्ट को ऐसे कैसे क्या है? चार्ट नहीं है ये, तो मैंने आपको बनाकर दिखाया है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। मैं आप इसका पीडीएफ है, मैं भेज दूंगा आपको। इसको ऐसे बोलते हैं कि नक्षत्र निकालने की टेक्निक। अच्छा, नक्षत्र निकालने की टेक्निक है। और ये जो अग्नि तत्व बोला आपने, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, हमारी और 4 टाइप की राशियां होती हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। ये इनकी नेचर है। 159 धर्म का ट्राइन, 2 से 10, मैं सारा बताऊंगा आपको जब BNN आएगा ना। इसमें तो बहुत से आप काम करना है अभी आपने। ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि ये जो हमने डिग्री लिखवाई वो तो 30 डिग्री हिसाब से लिखवाई, 0 to 30 में। और पर मैंने जो एस्ट्रोसेज में देखना है तो वहां पे जो भी है उनकी डिग्री मतलब 180 120 है, तो वो मुझे मतलब कैसे कन्वर्ट करनी रहेगी? ऐसे 30 डिग्री में है, ये हर आगे राशि के है ना ये वैसे। आगे के कंसेप्ट हैं, सारे पजल हो जाएंगे। वैसे मैं आपको टेक्निक समझा देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। 12 राशियां लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। पहली राशि 0 to 30 डिग्री, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180, ऐसे लिखते जाना। 12वीं राशि पे जाकर आएगा 330 to 360। हाँ। यही उन्होंने जोड़ के लिखा हुआ है कि कौन सी राशि है, उसकी डिग्री प्लस जो आपके चार्ट के अंदर प्लैनेट की है डिग्री, वो दोनों को जोड़ दिया और कुछ नहीं। जी वो तो मैं समझ गया, मतलब ऐसे मैन्युअल कैलकुलेशन करनी होगी या फिर कुछ उसका फॉर्मूला रहेगा कि मतलब शॉर्टकट में या ऐसे वैसे कर लो, बात एक ही है। वो जो राशि की डिग्री है वो बीच में से निकाल देना, और जो बचेगी वो आपके प्लैनेट की एक्चुअल डिग्री है। ठीक है। और सर जी आपने ये रेट्रोग्रेड प्लेनेट बताया, उसमें ऐसा था कि मतलब रेट्रो प्लेनेट कहाँ से देखना है? ऐसे नक्षत्र लॉर्ड देखना है? जब आप अपना चार्ट ओपन करोगे ना, प्लैनेट के आगे बड़ा सारा R लिखा होता है। जैसे वीनस है ना, वीनस तो लिखा होगा VE, साथ में बड़ा सारा R, VER। उसका मतलब होता है राशि कुंडली में। प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ, प्लैनेट्स की। हाँ, प्लैनेट्स में जैसे जुपिटर है ना, JU, साथ में R बड़ा लिखा होगा। चेक कर लेना, ठीक है। कईयों के स्टार भी लिखा होता है। मेरे में इस समय कुछ लिखा नहीं हुआ है। तो आपका रेट्रो नहीं होगा ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई रेट्रो होगा। अच्छा, ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। विमल जी स्क्रीन पे रहा करो। हाँ सर, मैंने तो परमिशन लिया था आपसे। अच्छा, ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मुझे ये पता करना है कि जैसे आपने बताया कि जब हम केपी वाला चार्ट देखते हैं तो वो D1 से डिफरेंट होता है। तो अगर केपी चार्ट में कोई राशि मिसिंग है और सपोज मेरा जो चार्ट है उसमें जुपिटर की महादशा और जुपिटर के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, और जब हम केपी चार्ट खोलते हैं तो 9 नंबर तो है, सजिटेरियस राशि है, लेकिन 12 नंबर राशि उसमें नहीं है। रहने दो,
मिसिंग हो गया तो हो गया। तो इसमें 9 कैसे नंबर और देखेंगे जुपिटर लाइक देखो 11 नंबर का लग्न है और जुपिटर आ रहा है केपी चार्ट में 12th हाउस में और D1 में ये फर्स्ट हाउस में था। आपको रिजल्ट मिलने हैं 2 नंबर और 12 नंबर के। 2 नंबर के और 12 नंबर के। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, आपका 11 नंबर का लगन है ना, जी तो 12 नंबर सेकंड हाउस में आएगा। वो तो D1 में आ रहा है, उसमें नहीं, केपी में केपी नहीं। चार्ट की बात करो ना, दोनों मिक्स ना करो आप। ओके, केपी में 12 नंबर नहीं है। 12 नहीं है, 9 है। जी वो कहाँ है, किस हाउस में? 11th हाउस में। ओके, तो खुद कहाँ बैठा है केपी चार्ट में जुपिटर? 12th। बस, तो इसका क्या कॉम्बिनेशन बना, 11 और 12। 11 और 12। जितना पैसा कमाओगे सारा वेस्ट होगा। ओके 11th इनकम है और 12th हमारा एक्सपेंडिचर है, वेस्ट है। ठीक है, और ये जुपिटर के टाइम में होगा। जुपिटर की दशा चल रही है, जुपिटर के नक्षत्र में है, तो जुपिटर के राशियां जहां है और जहां बैठा है उस हाउसेस के रिजल्ट आने और कोई नहीं आना। ओके तो जुपिटर आपको 11-12 दे रहा है, तो ये बता रहा है कि जितना कमाओगे उतना जाएगा। ओके, तो ऐसे यही हो केस रहा में है ना। हाँ जी, तो इस ऐसे केस में क्या किया जाता है? ऐसे केस में क्या किया जाता है कि आप चैरिटी करो, डोनेट करो मंदिर में। जुपिटर इज रिलीजियस प्लैनेट, 12 नंबर इज डोनेशन। ओके चने की दाल ले लो, हाँ जी, वो डोनेट करो मंदिर में ही। मंदिर में, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। रजत राज कपूर। सर राम राम। राम राम जी। सर अपना ये अनटेनेंटेड एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए। सर अनटेनेंटेड की क्लास अभी लगनी है, वो प्रेडिक्शन की तरफ चल पड़े थे ना, तब आ गया। अनटेनेंटेड प्लैनेट क्या होता है, जो किसी भी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना हुआ, वो किसी का किराएदार नहीं है, वो अपने घर का मालिक है। अनटेनेंटेड प्लैनेट सबसे पहले अपने हाउसेस के रिजल्ट देता है। केपी चार्ट में जिस जिस हाउस में वो बैठा है और जहां जहां उसकी राशि है। इसके अंदर और भी डिटेलिंग है, जब अनटेनेंटेड की क्लास आएगी फिर मैं बताऊंगा आपको। सिंपली अभी लिख लो कि ये ऐसे पहले देखना है कि वो खुद के रिजल्ट पहले देगा। सर और दूसरा, कल आपने जैसे दृष्टि भी बताई थी, तो इसमें जो है अगर प्लैनेट बैठा हुआ है समझो, तो हम उसकी एट्रीब्यूट देखेंगे कि हाउस की एट्रीब्यूट्स मेन देखेंगे? 3 टेक्निक मैंने बताई थी प्रेडिक्शन की। अगर वहां कोई प्लैनेट बैठा है तो वहां स्टॉप कर जाओ, ठीक है ना। यहाँ प्लैनेट जिस हाउस में बैठा है उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट और उनकी राशियां जिस जिस हाउस में है वहां से वो हाउस ऑपरेट होगा। अगर वहां कोई प्लैनेट नहीं है तो सेकंड नंबर मैंने बताया था, उसकी दृष्टि चेक करनी है, कौन कौन से प्लैनेट उस हाउस के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। यहां से दृष्टि डाल रहे हैं, वहां से वो ऑपरेट होगा। तीसरा मैंने बताया था, अगर दृष्टि भी नहीं है, अगर प्लैनेट भी नहीं है, तो उस हाउस का लॉर्ड कहां बैठा है वो चेक करना। रजत जी। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आस्था जी, आस्था गुरनानी। आस्था जी। सर हाँ जी सर, सर केतु की महादशा और केतु केपी में अगर 10th हाउस में बैठा है और नक्षत्र लॉर्ड भी केतु ही है, एक और बात केतु और यहाँ स्टॉप कर जाना है हमने। राहु केतु का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड नहीं देता, उसका राशि लॉर्ड देता, जिस राशि में बैठा होता है। ओके, हर एक प्लैनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देगा, लेकिन राहु केतु का रिजल्ट उसका राशि लॉर्ड देगा, जिस राशि में वो बैठा है। और सेकंड क्वेश्चन सर, अगर गुरु 5वें घर में हो और उनकी मतलब 5वीं दृष्टि 9th हाउस में रहेगी, तो 9th हाउस में केतु है, तो इसको भी गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे,
क्योंकि ओके जुपिटर की दृष्टि बहुत काम करती है। ठीक है सर, थैंक यू। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर जी, आप तो चलते फिरते ज्ञान हो प्रभु। सर जी, हाँ जी, सर जी, नक्षत्र के कितने तत्व होते हैं? कहा तत्व जाता है 5 होते हैं, जो अभी अग्नि तत्व बोला, तत्व पृथ्वी तत्व तत्व बोला। 4 ही होते हैं, 5 कैसे हो जाएंगे? सर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है आकाश तत्व भी होता है? वो तत्व और चीज होती है, वो मैं बताऊंगा आपको। ये वो राशियों में नहीं आते। वो राशि में नहीं आते क्या? ओके सर। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। ओके सर, ठीक। यस जी, हाँ, राधे राधे सर। राधे राधे प्रभु। सर आपके अभी आज जो आपने बताया है, इसके अंदर सर अभी अपन को D1 कुंडली देखनी है या केपी में वाली देखनी है? किसके लिए? जैसे आज आपने ये जो भी नक्षत्र के लिए अगर अपन देखने जाएं, नक्षत्र निकालने की जो टेक्निक है वो राशियों के ऊपर बेस होती है, वो D1 चार्ट से देखेंगे। D1 चार्ट से देखेंगे। तो सर इसका मतलब अगर सर मैं मेरे में अगर देख रहा हूँ D1 चार्ट में, तो सर 2 3 4 6th हाउस में सर गुरु और केतु साथ में, और प्लेसमेंट आ गई, वो केपी चार्ट है। ओके, तो क्योंकि वहां पे केपी चार्ट के अंदर सिर्फ केतु है और गुरु 5th हाउस में आ रहा है। फिर प्लैनेट देखने हैं तो केपी चार्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ जी। केपी चार्ट में गुरु और केतु कहाँ है? दोनों सर, गुरु तो है सर 5th हाउस में और केतु है 6th हाउस में। तो वो 5वें घर का काम होगा, वो 6 का करेगा। आपको बहुत बढ़िया जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है और सेवा करनी है केतु से रिलेटेड। ओके, ऋण उतारना है आपने, जो पास्ट लाइफ का। 6th हाउस में केतु है ना, तो आपने केतु से रिलेटेड लोगों की सेवा करनी है, तब आपका ऋण उतरना है, नहीं तो कर्ज बढ़ जाना है। अगर केतु से रिलेटेड सेवा ना करोगे तो बैक बोन में प्रॉब्लम आ जानी है, पेट में अल्सर बन जाना है और कर्ज बढ़ जाना है। तो सर केतु से रिलेटेड सेवा इसमें मतलब आध्यात्मिक में जाना है, मेडिटेशन करना है, एस्ट्रोलॉजी, टोटल अकल्ट, टोटल अकॉल्ट में जाना है। तो मुझे यही मेरा जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस इसी को ही बढ़ाना है। बिल्कुल बढ़ाना है। और थर्सडे वाले दिन आपने फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट देखने हैं। थर्सडे वाले दिन सर? हाँ, ठीक है। आपने देखा होगा पर ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर हमारे जो पुरातन होते थे, वो थर्सडे वाले दिन फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते थे। ओके ओके सर। एक हफ्ते में एक दिन थर्सडे रख लो जी, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट देखने। और आपका प्रोफेशन जो है वो भी यही रहेगा। और गुरु अगर 5वें घर में बैठता है तो सबसे अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइडर वही बनता है। ओके ओके सर। और सर एक चीज मेरे को दी सर, जो अपनी राशियों के एट्रीब्यूट्स आपने बताए थे और हाउस के एट्रीब्यूट, जैसे 1 नंबर राशि और 1 नंबर हाउस, तो इस समय मैं देख रहा हूँ सबके सेम ही है। तो मतलब जो इनके राशि के एट्रीब्यूट्स हैं वो के वही हाउस के आ रहे हैं सर, नंबर वाइज सेम ही है वो? सेम ही आएंगे ना। 1 नंबर का एरीज है, एरीज का लॉर्ड मंगल है, तो मंगल वाली क्वालिटी आपके अंदर रहेगी अगर लगन में आ गया तो। मतलब एक की मेरी वो बात दोनों। सुनो, मेरी बात सुनो। 1 नंबर राशि लगन में है जी, फर्स्ट हाउस आप हो ना, सेल्फ है जी जी, तो क्या क्वालिटी आएगी? मंगल अग्रेसिव नेचर है, मंगल एक्शन है जी, मंगल किसी चीज को पाने की पूरी पावर लगा देता है, मंगल एनर्जी लेवल है, मंगल आपकी बॉडी है। तो वो बंदा सबसे ज्यादा अपने बारे में सोचेगा जी, ठीक है ना। फर्स्ट हाउस में बैठा 1 नंबर मंगल अपनी बॉडी पे बहुत काम करेगा, जिम बहुत जाएगा जी जी, ठीक है ना। अग्रेसिव बहुत होगा, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा उसको। टेक्निकल माइंडेड बहुत ज्यादा होगा, मंगल इज टेक्निकल प्लैनेट, इसीलिए उसको मशीनरी बोला जाता है। तो अगर 2 नंबर का लगन आ गया तो फिर क्या होगा? 2 नंबर 24 घंटे पैसा 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 पैसा, और बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा वो, अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा सोचेगा, खाने का बहुत शौकीन होगा। इन सारी चीजों को रिलेट करना है। 3 नंबर, जैसे मेरा नंबर 3 नंबर है,
वो जी 24 घंटे घूमता ही रहेगा। ट्रैवल है ना 3 नंबर, जी बिल्कुल उसके मन के अंदर बहुत कुछ चलेगा। 3 नंबर सबकॉन्शियस माइंड है। ऑनलाइन बहुत बढ़िया सेटिंग होगी उस बंदे की, अपनी सक्सेस के पीछे वो रात दिन एक कर देगा, एफर्ट हार्ड वर्कर बहुत होगा। जी जी जो मैंने हाउसेस के आपको एट्रीब्यूट बताए हैं ना, वो साइन के बीच में फिट कर देना। ओके 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 सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ अच्छा सर, एक आपने सर ऊंच नीच का जो बताया था कल, तो सर जैसे चंद्रमा वृश्चिक के साथ उसमें वो नीच का हो जाता है, तो सर देखना, मेरे देख लेना जिनका चंद्रमा 8 नंबर में है वो कितने उनका मन पीड़ित रहता है, सर मेरा 24 ये घंटे टेंशन। इसीलिए मैं सभी को बोलता हूँ कभी एन के ऊपर नाम ना रखना अपना। एन फॉर नरेंद्र। जी जी स्कॉर्पियो चंद्रमा आ गया, चंद्रमा स्कॉर्पियो के अंदर जी 24 घंटे टेंशन में रहेंगे जिनका नंबर एन पे नाम है। और सर मेरे लग्न में ये है सर। ओहो। तो कोई तो बात सर नहीं है, मेरी बात सुनो। जी 8 नंबर वाली क्वालिटी तो है ना आपके अंदर। जी जिस दिन उस बंदे ने 8 नंबर की क्वालिटी अपना ली तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। 8 नंबर होता है मिस्टीरियस बंदा। जी आपने जितने दुखों को झेला है ना, आप पहाड़ बन गए हो दुखों को झेलते झेलते। जी जितनी सीक्रेसी आपके अंदर है, जितना मिस्टीरियस आपके अंदर तूफान पहाड़ चल रहे हैं, वो किसी को पता ही नहीं है। ऐसे बंदे बड़ी जल्दी अपनी कुंडलानी जागृत कर लेते हैं, ऑकल्ट के अंदर बहुत ज्यादा अपना नाम कमाते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, किसी को बात करते ही नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसको ऐसी जगह पे डंक मारते हैं उसको पता नहीं था कौन काम कर गया है। 8 नंबर बिच्छू भी है ना स्कॉर्पियो का साइन। जी जी। तो सर इसकी सर रेमेडी मुझे करना क्या चाहिए सर इसमें यही तो ऐसे कर में? रहे हो, एस्ट्रोलॉजी अच्छा, तो यही सबसे बेस्ट है सर, इससे हर चीज से है इसका। सबसे बढ़िया। जी 5th हाउस में जुपिटर, 6th हाउस में केतु। जुपिटर आपका आ गया 1st हाउस, सॉरी जी जी मून, और हाँ 8 नंबर का लगन बन गया। 8 नंबर वाला ही आप काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया हो गया ना। ओके ओके सर, थैंक यू सर। गुड। सुहास जी। सर जी एक क्वेश्चन था। मैंने देखा कि नक्षत्र लॉर्ड आप जब केपी में देखते हो, बट उसमें आप क्वेश्चन यही है कि केपी में एस्पेक्ट और कंजंक्शन देखते हैं क्या? ये मेरे को 2 दिन से परेशान हो रहा है क्वेश्चन से। एस्पेक्ट क्या? एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, जैसा अभी आपने दिखा रहे थे किसी के चार्ट में, तो वो मर्क्यूरी के साथ सन दिखा रहे थे, वो आप एस्पेक्ट कंजंक्शन का भी आप केपी से देख रहे थे। सो डज देखो इट इम्पैक्ट? केपी का फॉर्मूला क्या है कि जब भी आपने दृष्टियां देखनी है, जब भी आपने कंजंक्शन देखने हैं, तो D1 से देखने हैं, केपी से नहीं देखने। ओके लेकिन मेरा अपना जो व्यू है वो क्या है कि जब आप प्लैनेट्स केपी में देख रहे हो तो कंजंक्शन D1 में कैसे देखोगे? तो केपी चार्ट बता रहा है कि एक्चुअल में प्लैनेट कहाँ प्लेस है। तो अगर 2 प्लैनेट 3rd हाउस में सन और जो दूसरा क्या बता रहे थे आप, मरकुरी। हाँ सन मरकुरी दोनों पता है हमें कि एक्चुअल में 3rd हाउस में प्लेस है, तो कंजंक्शन भी तो केपी में देखने चाहिए ना। ओके ओके। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी ये इम्पैक्ट होता है क्या? बेसिकली समवन यू आर सेइंग एग्जांपल, किसी के 6th में एक प्लैनेट है, लेकिन वो आप जैसे बोला जुपिटर है, लेकिन उसके बाद में वो दूसरे इसमें जाके वो केपी में जाके क्या राहु और जुपिटर हो जाता है, तो क्रॉनिक डिसीज हो जाता है, तो वैसा कुछ डिफरेंस हो जाता है? राहु केपी चार्ट में 6th में आ गए ना, एक्चुअल में वो वहां प्लेस है, तो कैंसर का कॉम्बिनेशन बनता है। ओके नहीं, मैं पूछना था मेरा एक्चुअली। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बता दूंगा आपको सारा। यस। दूसरा था सर, ये एम्प्टी हाउस का आप बता रहे थे कि जैसा यहाँ पे एस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा नहीं है और ये नहीं, तो आप बोल रहे थे कि वो बेसिकली उसका जो लॉर्ड है तो वो हमें देखना पड़ता है। तो जनरली अभी पता नहीं, बट कहीं तो किया था कि एम्प्टी हाउस का भी एक अलग से स्ट्रेंथ होता है क्या? बेसिकली एम्प्टी हाउस का कुछ स्ट्रेंथ होता है क्या? जो जड़ बोलते हैं, उसी प्लेनेट के अंडर उसकी स्ट्रेंथ है। ओके। जो उस हाउस का लॉर्ड है। ओके। तो वो जो ट्रांजिट में होगा तभी होगा। जुपिटर प्लेनेट है, उसकी राशियां हैं 9 और 12। करेक्ट। आप सपोज कर लो, ज्यादा खुश ना होना, खुश नहीं होना, सपोज कर लो आपकी 2 शादियां हुई है,
एक आपकी वाइफ यूएसए में है, एक है कनाडा, करेक्ट। ठीक है जी। वो जहां भी है, आपके पैसों से वो घर चल रहे हैं, आपके पैसों से ग्रोसरी आ रही है, आपके पैसों से इंस्टॉलमेंट जा रही है। आपका जो प्रेजेंस है ना, वो उन घरों के अंदर है, आप उन घरों के मालिक हो। ऐसे ही प्लेनेट हैं, प्लेनेट जुपिटर है, उसकी राशि 9 और 12 है, वो जहां बैठी हुई है ना, उसको चलाने वाला जुपिटर ही है। ठीक है ना? गुड वन सर। वो जो है ना, ये कॉम्बिनेशन सिखाने पड़ते हैं, ज्यादा कोई खुश होने की जरूरत नहीं। नहीं, कुछ नहीं होना। ओके, थैंक यू सर। वरिंदर जी। सर मेरा क्वेश्चन कल के क्लास का है कि सेकंड हाउस में मेरा वीनस है, जुपिटर है और मर्क्यूरी है। तो मैंने बाद में फिर ये किया है, तो वीनस इज इन 8 एंड फर्स्ट हाउस, करेक्ट है? अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूँ। जिस घर में 3 प्लेनेट, 4 प्लेनेट, 5 प्लेनेट, 6 प्लेनेट बैठे होते हैं ना, उसमें से आपको पता है कि काम कौन कर रहा है? नहीं सर, मेरा तो सबसे कम डिग्री वाला प्लेनेट। ओके। उसको पुशिंग प्लेनेट बोलते हैं। जैसे किसी प्लेनेट की 28 डिग्री है, वो खड़ा है ऐसे, दूसरे की डिग्री आ गई 26, वो उसके पीछे खड़ा होगा ना। किसी की 20 डिग्री है, वो उसके पीछे खड़ा है, किसी की 10 डिग्री है, वो उसके पीछे खड़ा है। जो सबसे पीछे खड़ा है, वो जब पुश करेगा ना अपने अगले को, तो सारे पुश हो जाएंगे। वो दूसरे को पुश कर देगा, वो दूसरे को पुश कर देगा। तो पुशिंग प्लेनेट वो होता है जिसकी डिग्री सबसे कम होती है। और आप देखना, आपके चार्ट में जो सबसे कम डिग्री वाला प्लेनेट है, वही आपकी लाइफ को चला रहा है। मेरे चार्ट के अंदर जुपिटर की 1 डिग्री है। अच्छा। तो सीखा क्या है हमने कि जिसकी डिग्री 1 होती, 2 होती, 3 होती, उसमें पावर नहीं होती, उसको पावर देनी होती है। लेकिन आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ये टेक्निक खुद देखी है, मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। अगर जुपिटर 1 नंबर डिग्री है, उसकी जुपिटर एक डिग्री है, तो उसका काम तो टीचिंग लाइन का है ना, तो इसीलिए तो मैं टीचर हूं। वही चलाने वाला प्लेनेट है आपकी लाइफ को। अच्छा। अभी तीनों में से देख लेना किसकी डिग्री कम है। सर वो तो पता नहीं चल रहा है सर अभी, बट मैंने जितना स्टडी करोगे, जितना इसके ऊपर काम करोगे ना, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको रात को नींद नहीं आने वाली। रात को 2 बजे, रात को 3 बजे उठ के आप चार्ट को ओपन करोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जब फॉर्मूला दिखता है, जब कॉम्बिनेशन दिखते हैं, क्रिस्टल क्लियर सारा कुछ दिखता है ना, तो ये नींद नहीं आने देता। फिर बंदा 2 बजे, यार उसको ना एक्सीडेंट हुआ था उस डेट में, वो देखो कौन सी दशा चल रही थी, वहां से कौन सा प्लेनेट कहाँ ट्रांजिट कर रहा था 8 नंबर में। जब आपको देखेगा फिर बोलोगे हाँ आप सोते, अभी पता चल गया। सर ऐसे ही है। सर मतलब मैं ये निकालने की ट्राई कर रहा था कि मेरा मतलब राइट है या रॉन्ग है, इसके लिए मैं ये चेक कर रहा था। आपके 3 प्लेनेट बैठे हैं सेकंड हाउस में, उनकी राशियां जहां जहां है वहां से पैसा आना है, सो सिंपल है। और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट वो प्लेनेट काम करेगा जिसकी डिग्री सबसे कम है। ओके, ठीक है। मतलब वीनस इज 8 and 1, जुपिटर इज 3 and 6 एंड मर्क्यूरी इज 9 and 12, करेक्ट? बिल्कुल। अच्छा, सारे हाउसेस देख लेना, वो सारे आपको पैसा देने में सक्षम है। फिर भी सर जॉब होता है, छूट जाता है। वो कॉम्बिनेशन होते हैं ना कि 11th का 12th में बैठा है, या 2nd का 12th में बैठा है, तो वो कॉम्बिनेशन होते हैं। वो सारा चार्ट देखकर पता चलता है। वो जब आप सीख जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 15-16 डेज है। ठीक है, चलेगा। या थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। विभा जी। हाँ जी सर, केपी चार्ट में मंगल और सैटर्न 9th हाउस में चले गए हैं, जो कि 10th में थे वैसे, और 10th में केतु आ गया है। तो
वास्तु और दोनों सिखाओ, रेट्रो वास्तु मंगल और सैटर्न रेट्रो है। वास्तु की टीचिंग करो बेबा जी, वास्तु की टीचिंग करो। नहीं सर, ये मेरे बेटे का है और वो मंगल और सैटर्न रेट्रो भी हैं। तो फिर ये 9th का रिजल्ट रेट्रो गिनेंगे या 8th का रिजल्ट के रेट्रो गिनेंगे? 9th का जहां बैठे हैं वहां का, पीछे नहीं जाता कोई प्लेनेट। नहीं, वो रेट्रो है ना, इसलिए पूछ रही हूँ सर। मैं वही बता रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं। 9th मैंने अभी बताया है ना आपको कि वो पीछे हाँ नहीं जी। जाते, वो प्लेनेट लगते हैं जैसे पीछे चल रहे हैं। आपको 9th के आएंगे, वो जिस भी फील्ड में रहेगा ना उसमें जो होते हैं टीचिंग करवाएगा वो ऑडिटिंग में है, कंपनी में ऑडिटिंग का काम वो करता है। ठीक है आपकी बात, लेकिन लोगों को ये बताएगा आप ऐसे करो, ये ऐसे करना चाहिए, ये हाँ ऐसे हाँ, करना वो चाहिए। डायरेक्टर है तो उसके नीचे टीम्स हैं। वो तो ऑर्डर देगा। तो 9th केतु हाउस, 10वीं में आने से क्या हाँ होगा? जी, केतु 10th में आ गया, उससे क्या होगा? प्रोफेशन बार बार चेंज हो सकता है, डिटैच हो सकता है प्रोफेशन, बिजनेस उसका। सर अभी तक तो सेम है, पर ये है कि डिपार्टमेंट्स अपने अंदर ही उसने चेंज कई बार करे हैं, जैसे ऑडिटिंग से चेंजिंग होगी, डिपार्टमेंट के अंदर चेंजिंग होगी, लेकिन बार बार चेंज होगा। अच्छा, वैसे इतना हुआ नहीं सर लाइफ में अभी तक, तो आगे शायद होगा। केतु की जब दशा आएगी ना, फिर उसका देखना बहुत चेंज होगा। अभी तो उसकी बृहस्पति की दशा है। तो बृहस्पति का एनएल देखो, उसके हाउसेस देखो, वही काम करेंगे ना। एक बात नोट कर लेना, हमारे चार्ट में 50 राजयोग हो, हमारे 50 में 50 नेगेटिव चीजें हो, होना क्या है जो दशा डिसाइड करेगी, जो दशा की स्क्रिप्ट डिसाइड करेगी। सर जो बृहस्पति है वो भी रेट्रो है, और पर वो 11th हाउस में आ गया केपी में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गुरु धारणा करो, मंदिर जाया करे, बहुत अच्छा रहेगा। इसके 11th हाउस में जो राशि है उसका जोन निकाल के गुरु जी की पिक्चर लगाओ, पहले गुरु जी की दीक्षा दिलाओ। यस सर, बहुत अच्छा ठीक है रहेगा। सर। गुरु 11th में आ थैंक गया यू। तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ जी, वो 8वें नंबर राशि में है, तो साउथ वेस्ट आएगी ना सर? बिल्कुल, SSW। ठीक है सर, थैंक यू। संदीप पठानिया जी का लास्ट क्वेश्चन होगा। कल जो हमारा टॉपिक है, जैसे अभी हमने नक्षत्र निकालने सीखे हैं, कल हमने सबलॉर्ड निकालने सीखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फाइनल जो स्टैंपिंग है वो सबलॉर्ड लगाता है। किसी भी हाउस को अगर आपने माइक्रोस्कोपिंग लेवल तक जाकर चेक करना है तो आपको उस हाउस का सबलॉर्ड उठाना पड़ता है। तो सबलॉर्ड मैनुअली कैसे निकालते हैं, फिर सॉफ्टवेयर में कैसे चेक करते हैं, वो हमारा कल का टॉपिक रहेगा। संदीप पठानिया जी। प्रभु श्री राधे राधे। राधे राधे सर, जी, राधे राधे सर जी। सर मेरा अपने शनि की महादशा, उसमें अंतरदशा मून की है। तो पकड़ लो। उसका सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड भी मून है। मून का नक्षत्र चेक करो पहले। मून का नक्षत्र सर उसका मरकरी है सर। मरकुरी ही काम करेगा। मरकुरी राशियां 3 और 6 हैं। मरकुरी कहाँ बैठा है केपी चार्ट में, उसके साइन कहाँ कहाँ है, वो सारे हाउसेस काम करेंगे। मरकरी सर थर्ड 2 बार है, थर्ड च ही बैठा होया। 3 नंबर 2 बार ये जो मैंने आपको बताया है ना वो खुद चेक करो। ठीक मैं है सर। फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। राइट सर। कि मरकुरी की राशि 3 देखो केपी चार्ट में कहाँ है, 6 देखो कहाँ है, मरकुरी कहाँ खुद बैठा है। हाउसेस के एट्रीब्यूट मैंने आपको बता दिए हैं, मरकुरी के एट्रीब्यूट आपको पता है, वो सारे के सारे मैच कर लो। ठीक है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। लेकिन मरकुरी अगर एनएल आ रहा है तो तब तक आपकी लाइफ की सेटिंग ये जो दशा है आपको रिजल्ट नहीं देगी जब तक कोई आप एजुकेशन नहीं लेते। तो अभी आप एजुकेशन की लाइन में आ गए हो, अभी आपके सारे दरवाजे ओपन हो जाएंगे, मरकुरी आपकी फेवर में आ जाएगा। प्लैनेट जो एक्टिवेट हुआ पड़ा है एनएल लेवल पे, जब तक आप उसको जो वो चाहता है वो नहीं करते तब तक प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सबलॉर्ड थ्योरी बहुत बढ़िया हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू।